और करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे संचालक बखूबी देखेंगे और बिना किसी औपचारिक भूमिका के हम मंगलाचरण के साथ आज के आत्मशासन एवं अच्छी आदतें शुभारंभ करेंगे। इससे पूर्व सभी शिक्षक शिक्षणार्थी अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे, अपने ऑडियो को वह बंद रखेंगे, वीडियो ऑन रहेगा, ऑडियो का बंद रहेगा। सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुटा ज्योतिरात्मा प्रभा आश्वति पादिनी दिवा प्रवचिनाम दिवाय स्थायिनाम ये सर्वे जिन सिद्ध शूरिणुकिता ये पाठिका साधिवा ये स्तोत्या योगी जनश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु ते बोले पंच परमेश्वर भगवान की इसी मंगलमय मंगलाचरण के साथ हम आज के सत्र आत्म अनुशासन शुभारंभ करेंगे। इसके लिए मैं आगे की भूमिका एवं आगे की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए हमारे बीच सम्मानीय दीपक सर नोएडा से हैं, आप जुड़े हुए हैं। आप आगे के प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करेंगे। नमस्कार मित्रों, जय जी सभी को। आप सभी का स्वागत है इस मंच पर, जैन शिक्षा समृद्धि के सुंदर मंच पर। और हम सभी अपने गुरुओं को और इस जैन शिक्षा समृद्धि के मंच को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। गुरुओं को प्रणाम करने का कारण है कि हमें वो मार्गदर्शन करते हैं और जैन शिक्षा समृद्धि को प्रणाम करने के माध्यम है कि उन्होंने सुंदर माध्यम मंच हम सबको दिया है। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले कुछ सूचना आपके सभी लोग म्यूट कर लेंगे कृपया। पहला, जो हमने पहले भी बात की कि सबसे पहले हम सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे। जब भी हमारा नंबर आएगा बोलने का या हमें बोलना है तो हैंड रेज करेंगे, और या बोलने का नंबर आएगा तो हम बोलेंगे और अनम्यूट करेंगे। उसके बाद हम सभी को अपना वीडियो ऑन अवश्य करना है। ये अनुशासन भी दिखाता है। आज का टॉपिक भी है आत्म अनुशासन, तो हम उसके विषय में बात भी करेंगे कि आत्म अनुशासन क्या होता है और कैसे हम समझ सकते हैं, अच्छी आदतें क्या होती हैं, कैसे हम बना सकते हैं, आदतों का विज्ञान क्या है, ये सब बातें करने वाले हैं। तो इससे पहले आवश्यक है कि हम अनुशासन में रहें। शिक्षक होने के नाते हम लोगों का जो आधार है शिक्षा देने का, वो अनुशासन ही है। अगर हम स्वयं अनुशासन में हैं तो ही हम रोल मॉडल बन सकते हैं बच्चों के लिए, समाज के लिए, किसी और के लिए। अगर हम खुद किसी पद्धति को या किसी प्रोसेस को या किसी नियम को नहीं मानते तो हम अपने मन के अंदर से उतने प्रभावी ढंग से उस बात को नहीं कह सकते कभी। तो अगर हम अनुशासन में हैं तो बच्चों को भी अनुशासन सिखा सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है, आप सभी अपना वीडियो ऑन अवश्य कीजिए। और अगर वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, तो आपसे बहुत ही विनम्र अनुरोध है कि नीचे बटन है राइट साइड में लीव करके लिखा हुआ है रेड कलर का, उसको आप प्लीज पुश कर दीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, बहुत विनम्र अनुरोध है कि अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो राइट साइड में कॉर्नर में लीव बटन है रेड का, उसको पुश कर दीजिए जी, और नहीं तो आप ऑन कर लीजिए। बहुत ही विनम्र अनुरोध है, शिक्षक होने के नाते अनुरोध कर सकते हैं यहाँ से आपको। ये एक अनुशासन दिखाता भी है, दर्शाता भी है, और ये दिखाता है कि हम अपने गुरुओं का कितना सम्मान करते हैं। अगर हम अपने गुरु की बात नहीं मान सकते, सुन सकते, तो उस कक्षा में रहने का हमारा अधिकार भी नहीं है। हमें छोड़ देनी चाहिए ऐसी कक्षा। तो ये सबसे अनुरोध करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और आपके सभी के लिए सूचना है। आज अभी पर्यूषण पर्व जैसे शुरू हो रहा है, तो पर्यूषण पर्व में भी
पर्यूषण पर्व में भी हम लोग बहुत बढ़ चढ़कर और उत्साह के साथ भागीदारी निभाते हैं। पिछले वर्ष भी सभी लोगों ने किया था, तो सभी को सूचनाएं मिली होंगी पर्यूषण पर्व से रिलेटेड। तो हम वो भागीदारी निभाएंगे, कार्य करेंगे। उसके उसके बीच में आज के बाद से हमारी जो अगली वेबिनार होगी वो 13 सितंबर को होगी। कारण है कि जो पर्यूषण पर्व होगा, सब लोग इस कार्यक्रम में समय निकालते हैं, लगाते हैं, धार्मिक पर्व है और सीखते सिखाते हैं, तो उस समय में वेबिनार नहीं होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो आपको नियत कार्य दिए जा रहे हैं वो हमें लगातार देना है। उसका कारण है कि अभ्यास ही कुंजी है। जितना हम अधिक अभ्यास करेंगे उतना रंगत होते हैं। तो मित्रों, ये पिछले एक सप्ताह में हमने ये भी ऑब्जर्व नोट किया है कि हमारे बहुत सारे मित्रों ने नियत कार्य नहीं किए हैं। तो सभी से अनुरोध है कि अपने नियत कार्य अवश्य पूर्ण करें। अगर हम एक्सरसाइज या अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो एग्जाम के दिन हम कैसे स्कोर करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सोचने के लिए कि अगर हमने पढ़ाई नहीं की तो एग्जाम में हम क्या लिखेंगे और कैसे हमारे मार्क्स आएंगे। तो यही हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप पढ़िए, अभ्यास कीजिए। तो ऐसा ही हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप नियत कार्य कीजिए और 5 से 10 मिनट लगते हैं उस नियत कार्य को करने में। बहुत अधिक सॉरी सर, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ, थोड़ी ब्रेक हो रही है सर आपकी आवाज। अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ, अभी थोड़ी ठीक है सर। जब आप बोलते हैं तो ब्रेक हो जाती है, ब्रेक। हम सेटिंग करते हैं। जी, जब तक टेक्निकल समस्या का समाधान होता है, तो सर ने जो मैसेज दिया है कि आगामी दिनों में। जी सर। जी, अभी ठीक है? हाँ, ठीक है जी। तो हाँ, देखिए, हमारे जीवन का आधार है शिक्षा। और शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का तरीका है कि उसके संबंध स्थापित किया जाए और उसको आत्मसात किया जाए। उसको आत्मसात करने का एक तरीका है कि हम उसका अभ्यास बार बार करें, उसे बार बार पढ़ें। कोई भी पुस्तक बार बार पढ़ेंगे तो ही हम उसमें पारंगत होते हैं, उस विषय में पारंगत होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। कोई भी खिलाड़ी जब मैदान में खेलने जाता है और सेंचुरी मारता है या 50 मारता है, जो भी स्कोर करता है, गोल मारता है, वो मैदान में सीधा नहीं चला जाता। वो मैदान में आता है अभ्यास करके। 12-14 घंटे का अभ्यास प्रतिदिन करता है। वो हजारों बॉल नेट में प्रैक्टिस कर चुका होता है, वो हजार बार बॉल को अपने पैर से मार चुका होता है, तब वो जाकर मैदान में उतरता है और तभी वो एक महान खिलाड़ी बनता है। तो हम यही सोच सकते हैं कि अगर हम अभ्यास ना करें तो हम किसी विषय में पारंगत हो सकते हैं या वो हमारे जीवन का हिस्सा बन सकता है। सॉरी ये सर। कुछ सिद्धांत हैं। सर, एक बार और आप ट्राई कीजिएगा कि अभी आवाज का वही सिचुएशन है जो पहले था, मतलब ब्रेक कर रहा है। नेटवर्क इशू है। नेट स्लो आज लग रहा है। हाँ, हाँ। चलिए, ये आप सूचना सबको दे दीजिए। हम जी जी, ये हम सभी के लिए बता देते हैं कि जैसा कि सर ने बताया है कि अब हमारा जो आगामी प्रशिक्षण है वो 13 सितंबर को एक नए टॉपिक के साथ आयोजित होगा। क्योंकि क्या है कि बीच में पर्यूषण पर्व एवं गणेश पर्व दोनों चीजें हैं, तो आप लोगों की व्यस्तताएं स्वाभाविक रहेंगी। तो इस दौरान जो गैप रहेगा उस बीच आपके लिए समय समय पे नियत कार्य दिया जाएगा, या ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपना कार्य नहीं किया है, अभी जो रूटीन वर्क आपके लिए दिया गया है उसकी डेली काउंटिंग हमारे ऑफिस में होती है। जिसका भी वर्क रह गया है, जो भी ऑफ रह रहा है, तो वो उस समय अपना नियत कार्य जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि आपके नियत कार्य का कहीं ना कहीं एक पार्ट हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ा रहता है। तो हमें एक तार बनाने के लिए, एक तारतम्यता जोड़े रखने के लिए नियत कार्य एक संजीवनी बूटी है या एक कड़ी है हमारी अगले प्रशिक्षण की। तो
हमें उन गैप के दिनों में आपके प्रशिक्षण का जो गैप होगा उसमें आपको नियत कार्य करना। ये सर का मैसेज था। नीरज जी ठीक है हमारी आवाज? हाँ हाँ सर। धन्यवाद। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं, और जैसा आज का टॉपिक है हमारा आत्म अनुशासन और अच्छी आदतें, तो उस विषय में बात करेंगे और समझेंगे इस टॉपिक को। ये सभी ऐसी चीजें जो हम हमेशा सुनते आए हैं और जीवन में बहुत बार शब्द और ये बातें सुनते आए हैं, लेकिन ये जैसे हमें एक मौका दे रहा है कि हम इसको ना और अच्छे तरीके से डीपली सीखें और समझें, और इसको कैसे हम समझ सकते हैं और इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं जीवन में। ये एक टॉपिक आपके सामने लाया गया है। तो आप सबसे अनुरोध है फिर से कि अपनी वीडियोस अवश्य ऑन कर लीजिए। नीरज जी जो भी वीडियो ऑन नहीं करेंगे आप उनको लगातार उनको मैसेज भेजते रहिए वीडियो ऑन करने का। जी लगातार उनको हर सेकंड ये मैसेज मिलना चाहिए, या वो लीव कर दें, दो ही ऑप्शन है उनके पास। अगर किसी को इश्यू आ रहा है वीडियो ऑन में तो वो रीसेट कर सकते हैं, जैसे आपके सामने रीसेट किया गया सिस्टम और ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसे आप भी कर सकते हैं जूम करके आपकी वीडियो ऑन हो। तो आगे बढ़े हैं हम से, ये आशा करेंगे और एक्सपेक्टेशन है हमारी कि आप सभी हमारे साथ मिलेंगे, साथ चलेंगे और अनुशासन बनाकर रखेंगे इस कक्षा, तभी हम सभी का फायदा है जी। तो अब हम बात कर रहे हैं आत्म अनुशासन की और बात कर रहे हैं अच्छी आदतों की। हम शेयर लेते हैं अपनी। जी विजिबल है, दिख रहा है? हाँ सर, फुल व्यू दीजिएगा। जी। तो अभी हमने पिछले सप्ताह बात की थी कि हम लोग अपने एक आसन का निर्धारण करने वाले हैं, आसन के स्थान का निर्धारण करने वाले हैं और आसन का नाम रखने वाले हैं। तो उससे संबंधित हम सभी लोगों ने ये कार्य किया है। अगर हाँ तो आप सभी लोग चैट बॉक्स का प्रयोग करते हुए बता सकते हैं हमें। हैंड रेज करके बता सकते हैं, चैट बॉक्स का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं। सबसे नीचे सेंटर में जहाँ ग्रीन कलर का शेयरिंग स्क्रीन है वहां पर चैट करके एक बटन है, उसका प्रयोग करके आप यस लिख सकते हैं। यस 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 क्विक। हमारे पास 10 सेकंड है, उससे ज्यादा 3 शब्द लिखने में लगते नहीं हमें, क्विक करेंगे हम लोग। अगर सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लोकेन जी, प्रीति जी, दीपाली जी, प्रज्ञा जी, प्रिया जी, पूजा जी, दीपा जी, सेजल जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्विक क्विक। स्वाति जी धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया जी। रक्षा जी, जी मनोज जी बढ़िया। सभी सभी क्विक, फास्ट फास्ट करना है हमें। 10 सेकंड हमारे अपने लिए, सभी के लिए। यस विवेक जी बहुत बढ़िया, गीता जी, पूर्वी जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। सभी लोग लिखिए, नीतू जी, ऋषिता जी, बहुत सुंदर। सभी ने अपना एक स्थान बनाया है, आसन बनाया है, सभी ने उनका नामकरण किया है, सभी अपने आसन से एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, आत्मिक संबंध, और उसके हिसाब से हम लोग उस अपनी ऊर्जाओं को संरक्षित करेंगे, या हम अपनी जो एनर्जीज हैं उनको इकट्ठा करके उस आसन के साथ पॉजिटिव एनर्जीज को सकारात्मक रूप से आगे लेके बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया अंकिता जी, प्रियंका जी, निकिता जी, बहुत बढ़िया। तो अब हमने ये कार्य किया है, तो हमें एक एक करके हम जब ये कार्य करते जा रहे हैं तो उसके बाद हमें जो प्राप्ति हो रही है वो है हमारे अंदर एक आत्मविश्वास की प्राप्ति कि हम कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा पड़ाव आता है वो होता है अनुशासन, आत्म अनुशासन। तो अनुशासन और आत्म अनुशासन, आत्म आत्म का हमने पिछली बार भी बात की, आत्म मतलब मैं स्वयं, अनुशासन मतलब हम किसी भी तरीके की
व्यवस्था में भागीदारी निभाते हैं, या एक जो पैटर्न चलता है या जो कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उनके अनुसार हम कार्य करते हैं। जैसे हम बात करें अनुशासन की, तो सूरज का एक अनुशासन है, नदियों का अनुशासन है, हवाओं का अनुशासन है। कितने लोग ये मानते हैं अगर ये अनुशासन बिगड़ता है तो नुकसान होता है? बताइए। अनुशासन, अगर सूर्य का अनुशासन बिगड़ता है तो नुकसान होता है प्रकृति का। अगर हवाओं का अनुशासन बिगड़ता है तो तूफान आते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, गांव के गांव बिखर जाते हैं। अगर नदियों का अनुशासन बिगड़ता है तो पूरा का पूरा क्षेत्र तबाह हो सकता है, जैसे अभी एमपी में आज के हालात बने हुए भी हैं। अगर सूर्य का अनुशासन बिगड़े तो बहुत तेज गर्मी भी पड़ सकती है। अगर सूर्य निकलना बंद करे तो सब जगह बर्फ हो सकती है। तो प्रकृति हमें सिखाती है, हर तरफ चारों तरफ हम देखते हैं कि प्रकृति अपने एक अनुशासन में चलती है ना। हवाएं अपने अनुशासन में है, ये सारे पक्षी अपने अनुशासन में है। अगर हम अपने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखें तो प्रकृति का हर 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 मतलब प्रकृति का जितनी भी छोटी छोटी इकाई है वो सब अनुशासन में है। जब भी अनुशासन बिगड़ता है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा नजर आता है, ऐसा लगता है कि चीजें बिखर रही हैं, अच्छा नहीं हो रहा है ना। सूखा पड़ सकता है, अनुशासन बिगड़ता है, बाढ़ आ सकती है, अनुशासन बिगड़ता है ना। खाना नहीं मिलता, कई बार अन्न का संकट पैदा हो सकता है, रास्ते बंद हो सकते हैं, आवाजाही बंद हो सकती है, बहुत कुछ बिगड़ जाता है अगर अनुशासन बदल जाता है तो। अब हम बात करें तो आत्म अनुशासन क्यों आवश्यक है। जब हम बात करें कि हम एक इकाई हैं, हम एक इकाई हैं, और वो इकाई एक यूनिट हम लोग जो स्वयं हैं वो रहते हैं एक समाज में। वो समाज है हमारा घर है। घर के बाद हम चारों तरफ हम देखें तो हमारा रहने का स्थान है, हमारी सोसाइटी हो सकती है, हमारा मोहल्ला हो सकता है, हमारा कस्बा हो सकता है ना, हमारा परिवेश होता है। उसके बाद हमारा समाज के बाद हमारा देश है। उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल की व्यवस्थाएं हैं, बच्चे हैं, है ना। तो ये जितनी भी चीजें हैं इनका कुछ ना कुछ एक अनुशासन है ना। सड़क पे चलने के नियम है, स्कूल में कार्य करने के नियम है, स्कूल में पढ़ाने के नियम है, बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ने के नियम है ना। समाज के अपने नियम है, समाज में क्या करना है क्या नहीं करना उसके अपने नियम है। तो अगर इन सारी व्यवस्थाओं में हम पार्टिसिपेट करते हैं या भागीदारी निभाते हैं तो क्या होता है कि सारी चीजें बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से चलती हैं। तो हम अपने सारे लक्ष्यों की पूर्ति भी आराम से कर पाते हैं। अगर आप देखें, अगर ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक की व्यवस्था का अनुशासन बिगड़ जाए तो हमें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कितना मुश्किल होगा, या समय ज्यादा लग सकता है, या फिर हम हो सकता है सही समय पर ना पहुंचे। अगर ऐसी ही व्यवस्था बिगड़े किसी दिन और आपको ऑफिस जाना है और लेट पहुंचे तो आपका पूरा दिन का शेड्यूल खराब होगा। अगर ऐसी ही व्यवस्था बिगड़े सड़क पर किसी दिन और कोई एग्जाम देने जा रहा है बच्चा, उसका एग्जाम छूट सकता है। अगर ऐसी ही कोई व्यवस्था बिगड़े किसी दिन और कोई मरीज जा रहा है और वो उसमें जान फंस जाए तो उसकी जान को भी जोखिम हो सकता है। तो ऐसी ही जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, मान लीजिए आप स्वस्थ रहने के लिए कार्य कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ दें, आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ नहीं अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद शरीर की जो व्यवस्था बिगड़ती है तो लोग बोलते हैं हमारी तबीयत खराब हो गई, हमारा मन नहीं लग रहा, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, हमारे को एनर्जी नहीं फील हो रही है, हम लो फील कर रहे हैं। तो ये जब सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट आता है, नकारात्मक प्रभाव आता है। ठीक है, तो हमें अनुशासन और इन सारी व्यवस्थाओं में रहना सीखना है। और वो कैसे हम सीखें, हमने पिछली बार भी बात की थी कि हम फिजिकली और मेंटली अगर स्वस्थ रहते हैं तो हम अच्छे तरीके से जीवन का आनंद उठा सकते हैं, हम अच्छे तरीके से अपने कार्य कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा और अच्छे कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए क्या करना है। पिछली बार भी हमने बात की कि व्यायाम करना है, हम एक्सरसाइज सीखा, ध्यान लगाना है। ठीक है, और सबसे सुंदर बात क्या करनी है, जब भी व्यायाम करना है तो थोड़ा थोड़ा करके शुरू करना है। अगर आप 5 मिनट कर सकते हैं तो 5 मिनट कीजिए, फिर 7, 8, 10 मिनट, 15 मिनट अगले दिन, ऐसे करके आप उसको बढ़ा सकते हैं टाइम को, और अपनी क्षमता धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर हम जोश में आकर हमें एक्साइटमेंट नहीं बहुत ज्यादा जो किया है तो ज्यादा व्यायाम, तो क्या होगा, उसमें हमें थकान महसूस हो सकती है, दर्द होगा, तो हो सकता है कुछ दिन बाद हम करना ही छोड़। उसका साइंटिफिक रीजन है, जब हम व्यायाम करना शुरू करते हैं तो हमारी जो मसल्स होती है
वो रप्चर हो जाती है, फट जाती हैं, यानी क्योंकि वो फैलना शुरू होती हैं। तो अगले 10 से 15 दिन टिश्यूज नए बनने शुरू होते हैं हमारी बॉडी में। अगले 10 से 15 दिन में वो बने हैं। तो ज्यादा व्यायाम कर लें तो बहुत ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि फट जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे व्यायाम करेंगे तो उनको नुकसान कम हो जाएगा, वो रप्चर नहीं होंगे, फटेंगे नहीं इतनी आसानी से। तो धीरे धीरे वो फैलना शुरू हो जाएगी और हम आसानी से अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। ऐसी ही मन का अनुशासन है। देखिए, अगर मन के अनुशासन की बात करें कि हम भी चीज आज से छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें करना होगा कि कुछ भी आदत छोड़ें। मान लीजिए 1 घंटा टीवी देखने की, मोबाइल देखने की आदत है, तो हम बोलेंगे 45 मिनट देखेंगे, सर कल हम 40 मिनट देखेंगे, 30 मिनट देखेंगे। जी सर, आप इस टॉपिक हाँ को जी, रिपीट आवाज आ रही करना, क्योंकि अभी आवाज आपकी बहुत ही ब्रेक हो रही है, कट रही है बहुत ही ज्यादा। हमें लगता है कि नेटवर्क है जी। है, तो हमें लगता है या तो आप मतलब वीडियो ऑफ ओके हो तो अभी क्या फर्क पड़ेगा। चाहिए? एक क्षमा चाहेंगे इस चीज के लिए। आप सर शेयर स्टॉप कर दीजिए। अभी ठीक है? अभी आ रही है हमारी आवाज? हाँ सर, ब्रेक हो रही है थोड़ी। जी, हम थोड़ी वेट करते हैं क्योंकि जी नीरज भी ठीक है। हाँ हाँ आज नेटवर्क की अपना अनुशासन बिगड़ गया है। देखिए, नेटवर्क का अनुशासन बिगड़ा है, कितनी समस्या उत्पन्न हुई है। तो ऐसे ही होता है कि जीवन में हम जब बहुत अच्छे तरीके से अनुशासन में रहना सीख जाते हैं, कार्य करते हैं। अभी तो ब्रेक नहीं हो रही नीरज जी? हो रही सर, थोड़ी 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 ब्रेक हो रही है। सर यदि ना हो एक तो मिनट रुकिए, एक और आप हम डिवाइस जोड़ एक मिनट रुकिए, दीजिए। हम दूसरी व्यवस्था करते हैं। जी बहुत जल्द आपकी जो समस्या है उसका सॉर्ट आउट करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या है कि मौसम की खराबी के चलते ये समस्याएं आज फेस करनी पड़ रही हैं। तो चलता रहता है, होता कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है। नीरज जी, हमारे हमको डिवाइस से सर अगर एक और डिवाइस हो आपके पास तो वो आप कनेक्ट कर लीजिए, ताकि ऑडियो उससे रहेगी और अनम्यूट वीडियो। कर दीजिए। हमने एक और किया है। चलिए देखते हैं, अभी कंटिन्यू करते हैं, समय कम है। ठीक है जी सर, आप स्लाइड कि ऑन अभी कर दीजिए और वीडियो ऑफ करके हो सकता है।
जी हमारी बात। आप स्लाइड ऑन कर दीजिए और वीडियो शायद ऑफ में हो सकता है और आवाज क्लियर, वॉइस मोड पे आप डाल दीजिए तो। जी साइड हम आपको भेज रहे हैं, आप ठीक है। स्लाइड तो वहीं से आप शेयर कर दीजिए, लेकिन आप सेल्फ वॉइस मोड में हो जाइए। स्लाइड तो सर आप शेयर कर ही दीजिए। अभी ठीक है? नीरज जी भी ठीक है वॉइस? हाँ हाँ ठीक है। जी चलिए आगे बढ़, और बहुत समय को बिल्कुल बचाते हुए तो हम बात कर रहे थे कि अनुशासन की, ठीक है। मन मन के अनुशासन के लिए क्या करना है? मन के अनुशासन के लिए कभी ये बात नहीं सोचनी कि आज ही कुछ बदलाव ला दूंगा, लेकिन हमें प्लान बनाना है कि हमें कुछ छोड़ना है, अगर तो धीरे धीरे सतत छोड़ना है। और जैसे मान लीजिए आज हमें कोई ऐसी आदत है जिसको हम व्यसन बोलते हैं, उसको हमें छोड़ना है, तो उसको उसकी मात्रा धीरे धीरे कम करते जाएंगे और कुछ समय के बाद हमारी वो आदतें बनती चली जाएंगी, ठीक है। तो मन का अनुशासन के लिए हम क्या बातें कर सकते हैं? मन में अशुभ विचार ना लाएं। इसके लिए आवश्यक है कि मन को स्वस्थ विचारों में व्यस्त रखें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छा संगीत सुने, प्राकृतिक दृश्य देखें, यानी कि नेचर से कनेक्ट करें अपने आप को, और लोगों से मिलें, अच्छे अच्छे लोगों से मिलें। अपने शिक्षकों के विषय में गपशप ना करें, किसी की निंदा ना करें, अपने वादे निभाएं, चाहे कितने भी छोटे हों। बात ये होती है कि हम जो वादे करते हैं ना, छोटे छोटे वादे भी करें तो वो निभाएं। और सबसे सबसे पहले क्या करना होता है, हमें वो वादा अपने आप से करना है और अपने आप से निभाना है। अगर हमने अपने आप से किया हुआ वादा निभा दिया तो हम औरों से किए हुए वादे भी निभाना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आलस्य के त्याग के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम समय सारणी बना सकते हैं। समय सारणी हमारी वीडियो और नहीं हो रही है। हमें क्या करना है, हमें अपने दिन के जितने भी कार्य हैं, सबसे पहले उन कार्यों को लिस्ट डाउन करना है, नोट करना है, एक से एक के बाद एक, जितने भी कार्य हमारे दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। मेरी जी हमारी आवाज आ रही है? हाँ सर, मतलब थोड़ी वीक आ रही है। आप स्लाइड जरूर आप ऑन कर दें, स्लाइड शेयर जरूर कर दें। स्लाइड शेयर करने के लिए एक मिनट रुकिए, हम स्लाइड आपको भेज रहे हैं, आप दिखा दीजिए, जी तब तक हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें अपने दिन के सारे कार्यों को नोट डाउन करना है, लिखना है, और उनको लिखने के साथ हमें उनको 4 श्रेणी में डिवाइड करना है। आवश्यक एवं तत्काल, यानी कि जो आवश्यक हैं आज के लिए और अभी करने हैं, यानी कि मान लीजिए आज आपको ये वेबिनार में आना था 8 बजे, उस 8 बजे आपके लिए वो आवश्यक भी हो गई थी, तत्काल भी हो गई थी, ठीक है। आवश्यक है पर तत्काल नहीं। अगर कोई कार्य आवश्यक है, जैसे कोई बिल पे करना है, पर तत्काल नहीं, हो सकता है वो कल उसकी ड्यू डेट है या हो सकता है परसों ड्यू डेट है, तो हमें उसको उस कॉलम में लिख लेना है, और उसके सामने हमें डेट डाल देनी है कि भाई ये डेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 25 अगस्त को कोई कार्य है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो कार्य हमारे लिए आवश्यक
ऐसी मेडिकल इमरजेंसी या कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, तो हमें वो सारे कार्य इस श्रेणी में डालने हैं। और चौथी श्रेणी होती है जिसमें हम कहते हैं कि आवश्यक भी नहीं है और तत्काल भी नहीं है ना। अगर वो आवश्यक भी नहीं है और तत्काल भी नहीं है, तो हमें वो डालना है। उसको हम ऐसे कार्य हो सकते हैं जो हम एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं या सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए करते हैं, जैसे सोशल का प्रयोग करना होता है, या ऐसे बहुत सारे कार्य, या गपशप करनी है, या बहुत सारी बार हम किसी की बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं नकारात्मक रूप से। ठीक है, नीरज जी हमने शेयर कर लिया, आप शेयर कर सकते हैं जी, व्हाट्सएप की ऐप। तो ये इस तरीके से हमें इसकी 4 श्रेणियां बनानी होती हैं। नीरज जी हमारा वीडियो ऑन कर देंगे आप? ऑन है सारे। आपने डिसेबल किया हुआ है, जी ठीक है, थैंक यू। अभी आ गए। इस तरीके से हम अपने दिन के कार्यों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है, यानी अभी करना है। ऐसा जो इम्पोर्टेंट है बट अभी नहीं करना, किसी और दिन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट है लेकिन उनकी डेट से 1 सितंबर से, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद है जो बिल्कुल आवश्यक नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट हो गया आज के लिए। उसके बाद आवश्यक नहीं है, तत्काल नहीं है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं अपने आनंद के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए, उसको हम चौथी श्रेणी में डाल सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो आदतें अच्छी नहीं है उनको हम छोड़ सकते हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य हैं उसकी लिस्ट बनाने के बाद, जो ऐसे कार्य हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है उनको हमें छोड़ देना है, उनको हमें हटा देना है अपनी लिस्ट से। और हमें अधिक से अधिक वह कार्य करने हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए फलदायक है, जिनका कोई बेनिफिट होता है हमारे जीवन में। उसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, माप सकते हैं। वो है कि हमारे जीवन में क्या कोई नया स्किल, नया गुण पैदा हो रहा है, ऐसा कोई कार्य, जैसे नई पुस्तकें पढ़ना, जैसे कि नए लोगों से मिलना, या कोई नया ज्ञान प्राप्त करना, पहला। दूसरा, ऐसा कुछ जिससे कि हमारी आमदनी बढ़ रही है, पहला। दूसरा, तीसरा कि जिससे कि हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, है ना, मित्रों के साथ रिश्ते बन रहे हैं। ऐसे कोई भी है जिसको हम उन श्रेणी में डाल सकते हैं। या सामाजिक रूप से हम मजबूत होते जा रहे हैं, सामाजिक रूप से हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे समाज का भी फायदा हो रहा है और मानसिक रूप से हम स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, आदतें और आदतों का गठन। जी, आदतें और आदतों का गठन। तो आदतें क्या होती हैं? चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ। अगर हम अपनी आदतें बदलते हैं तो हमारे जीवन का की दिशा और दशा भी बदलती है। कारण क्या है? अगर हम चाहते हैं कि हमें अनार का जूस मिले, तो हम उसमें गन्ना डालते हैं, संतरा डालते हैं, क्या डालते हैं? मेरा फेवरेट एग्जांपल है, क्या डालेंगे? अनार। तो हमें जैसे रिजल्ट पाने हैं, हमें वैसे ही इनपुट डालने पड़ेंगे, वैसा ही हमें उसके अंदर कार्य करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए, हम चाहते हैं हमारे जीवन में कुछ प्रगति, उन्नति हो, हमारा स्किल बढ़े, हमारी नॉलेज बढ़े, हमारी अर्निंग बढ़े, हमारा समाज में रुतबा बढ़े, हमारा मान-सम्मान बढ़े, तो हमें क्या करना होगा? हमें वैसे ही कार्य करने होंगे। हमें हमें अपना ज्ञान बढ़ाना होगा, हमें मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, उन उस दिशा में परिश्रम करना होगा। स्लाइड नंबर 8 है। उस दिशा में परिश्रम करना होगा जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। ठीक है? तो ऐसे ही हम जब अपनी आदतें, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि मेरे पास समय का अभाव रहता है, तो हम पूरे दिन का अवलोकन करेंगे, है ना? पूरे दिन को देखेंगे कि मैं पूरे दिन में क्या करता करती हूँ, तो हमें वो लिखेंगे हम। जब हम उसको लिखेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे कार्य मिलेंगे जो हम हमारे दिन को वेस्ट करते हैं, जिससे जो हमारे लिए पोटेंशियल नहीं है, जिसका कोई फायदा नहीं है, हम उन कार्यों को हटा सकते हैं। पहली आदत तो ये बदल सकते हैं। दूसरा, हो सकता है कि हम देर से उठने के आदी हैं, तो हम थोड़ा-सा जल्दी उठने का प्रयास करें। मान लीजिए हम 7 बजे उठते हैं, तो हम उसको पौने 7 कर सकते हैं, फिर साढ़े 6, सवा 6, 6, ऐसा करते-करते हम 45 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा धीरे-धीरे अपने दिन में ऐड कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से हम जब अपनी आदतें बदलते हैं,
ऐसा कई बार हमारी आदत ये हो सकती है कि हम दूसरों के विषय में ज्यादा बातें करते हैं, हम दूसरों के विषय में ज्यादा चर्चा करते हैं, दूसरा क्या कर रहा है ना। हमें चर्चा अगर दूसरे के विषय में करनी है तो हमें एक्चुअली ऐसे व्यक्ति के विषय में बात करनी है, सोचना है जिसने जीवन में कुछ अचीवमेंट प्राप्त किया हो। इससे अगला वाला, जीवन में कोई अचीवमेंट प्राप्त किया हो लाइफ में, है ना, उसने कुछ अपने अपने कार्य क्षेत्र में ऐसा कोई अचीवमेंट प्राप्त किया हो कि हमें लगे हाँ ये हमारा रोल मॉडल बन सकता है। हमारी क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत ऐसे बड़े बड़े कार्य किए हैं जो हम करने की सोचते हैं, तो अगर हम उसके विषय में चर्चा करें, उसके बारे में स्टडी करें, पढ़ें कि भाई उसने ऐसा क्या किया जीवन में, क्या ऐसे कौन से ऐसे गुण प्राप्त किए, क्या ऐसे कार्य किए, इससे सफलता प्राप्त की है, लेकिन वो पॉजिटिव सकारात्मक रूप में होना चाहिए, नकारात्मक रूप में नहीं होना चाहिए कि किसी ने चोरी छीना छीना चोरी की है, छीना झपटी की है, चोरी की है, डकैती डाली है और वो अमीर हो गया। हमें ऐसे किसी भी व्यक्ति को रोल मॉडल नहीं बनाना। हमें ऐसे व्यक्ति को रोल मॉडल बनाना है जिन्होंने ईमानदारी और अखंडता या इंटीग्रिटी को अपनाया और अच्छे तरीके से परिश्रम से और ज्ञान को अर्जित करते हुए अपने जीवन में उच्चता प्राप्त की है, शिखरों को प्राप्त किया है। तो हैबिट्स क्या होती हैं? हम बात कर रहे थे आदतों, आदतें यहाँ पर होती हैं, है ना, ब्रेन के अंदर होती हैं। हमारा पूरा ब्रेन, हमारा पूरा शरीर एक दूसरे से जुड़ा होता है। हमारे शरीर में जितने भी अंग कार्य कर रहे हैं वो हमारे ब्रेन द्वारा संचालित होते हैं, और ब्रेन के अंदर जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो भी हम उसके अंदर डालते हैं, वैसी हमारी आदतें बनती हैं, है ना। जैसे हमारे समाज में अगर प्रार्थना करने की आदत है तो हम प्रार्थना करना हम मानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी समाज में प्रार्थना करने की आदत नहीं है तो किसी को पता नहीं होता कई बार कि प्रार्थना होता क्या, उसका महत्व क्या है, या उसका फल क्या होता है, या उन्हें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक आदत हो सकती है ना। किसी को झूठ बोलने की आदत होती है, कोई बात बात में झूठ बोलेगा, उसको बड़ा नॉर्मल लगता है, लेकिन दूसरे उसके मित्र या जो जानने वाले हैं वो उन्हें जानते हैं, पकड़ लेते हैं कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है उसकी आदत के बारे में। किसी व्यक्ति को सच बोलने की आदत होती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो आदतें हमारी जो होती हैं, हमारी सोच से ही बनती हैं। हम जैसे लोगों से मिलते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा हम आजू बाजू अपने चारों तरफ परिवेश में हैं, है ना? कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे क्षेत्र में पहुँचते हैं, बड़े सीधे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, तो उनकी आदत एकदम से बदल जाती है ना? तो ये क्या होता है, हमें अपनी आदतों को बदलना है, ठीक है? नीरज जी अगली स्लाइड कर देंगे? तो आदतें क्या हैं? आदतें हमने पहले बात की कि जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं या हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे बच्चा जो भी घर में होता है, वो अपने परिवार से ही आदतें लेता है, जो जो भी हम कर रहे होते हैं। अगर आप सुबह-सुबह उठ के पूजा कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों को देखो खुद ही पूजा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं। अगर हम पढ़ने की आदत है, तो हमारे बच्चे भी पढ़ने बैठ जाते हैं। तो वो देखा-देखी करते हैं, हम भी देखा-देखी करते हैं। जैसे बहुत सारे रोल मॉडल्स हमारे जीवन में हों अगर, तो हम वो देखते हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, तो हम भी देखकर उनको फॉलो करते हैं। तो आदतें हमारे द्वारा किए गए छोटे-छोटे निर्णय और हमारे द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य हैं। जैसे हम लोग लेते हैं, कई बार डिसीजंस लेते हैं कि भई हमें करना क्या चाहिए इसमें। तो हम हमारी वो आदतें बनती हैं धीरे-धीरे कि हम हमारे दिमाग में एक डेटा इकट्ठा होता जाता है जिसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। वो हो सकता है परिवेश से आया हो, वो हो सकता है पिछली कुछ बातें हमने पढ़ी हैं, सुनी है, उससे आया हो, या कहीं हमने देखा हो। और ड्यूक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि किसी भी दिन हमारे व्यवहार का लगभग 40% हिस्सा आदतों का होता है। क्योंकि हम रोज-रोज ट्रेन नहीं करते अपने आप को। हम सुबह उठते हैं तो हम फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, है ना? फिर निकल पड़ते हैं अपने काम पर, काम करते हैं दिन भर और चले आते हैं, फिर शाम को अपने परिवार के साथ समय लगाते हैं, मित्रों के साथ। तो बहुत सारी चीज़ आप देखेंगे कि पूरे दिन में हमने शेड्यूल बनाया हुआ है अपने दिमाग में, वो चलता रहता है। लेकिन क्या हमने प्रतिदिन में कोई ऐसा कार्य शेड्यूल बनाया है जिसमें हम ये मानते हैं कि आज हमने कुछ नया सीखना है, नया सीखा है? क्या हमने कुछ नया सीखने की इच्छा ज़ाहिर की इस पूरे दिन में? क्या हमने वो आदत बनाई? ये आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा, ये आप सोचिएगा अपने दिन के बारे में कि आपने कितनी आदतें बनाई हैं और कितना उनको बदलने का अभ्यास करने में हम सक्षम हो रहे हैं। हमारे आज का जीवन अनिवार्य रूप से हमारी आदतों का ही योग है, क्योंकि हम जो दिन भर सुबह से रात तक करते हैं, हम रोज़ तो ट्रेन नहीं करते अपने आप को सुबह उठकर कि हमें ये करना है, हम सिर्फ़ करते चले जाते हैं। ये क्या है? हम कहते हैं हैबिट है मेरी, ये मेरी हैबिट है ना? जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप देखिए मेरे हाथ चलते हैं, मेरी पर्सनैलिटी है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक वो लोग होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इशारों से बातें करते हैं, है ना? बहुत सारे होते हैं ऑडिटरी,
जो सुनते हैं उन्हें याद हो जाता है, बहुत सारे होते हैं विजुअल, जो देखते हैं याद हो जाता है। तो हर पर्सनैलिटी हमें पहचाननी होगी अपनी, अपने बच्चों की, है ना? कि बच्चा किस तरीके का है, कि क्या वो सुनकर याद कर पाता है? क्या वो बोल-बोल कर याद कर पाता है? क्या वो हाव-भाव से याद कर पाता है ना? तो आदतें हम ऐसे बना सकते हैं उन बच्चों की। अगर हम हर बच्चे को बोले कि नहीं आप ज़ोर-ज़ोर से पढ़ो, तो सारे बच्चे ज़ोर-ज़ोर से पढ़ने से याद नहीं कर पाएँगे। अगर हम सारे बच्चों को बोलो कि लिख-लिख के पढ़ो, तो सारे ही बच्चे लिख-लिख के याद नहीं कर पाएँगे। अगर हम सारे ही बच्चों को बोले कि सिर्फ़ पढ़ो, तो हो सकता है सारे ही ना पढ़ के याद कर पाएँ। तो हमें उस पर्सनैलिटी को समझना होगा कि बच्चा कौन से तरीके से अच्छे से ज़्यादा से समझ पाता है, ठीक है? हम कैसे आकार में हैं, आकार से बाहर हैं। हम कैसी हमारा शेप है बॉडी का, वो भी हमारी आदतों से बना है। हम किस प्रकार अपने आप को मेंटेन करते हैं। हम योगा करते हैं, हम व्यायाम करते हैं, हम वॉक करते हैं, हम बिना सोचे-समझे खाते हैं, जब दिल करा खाते हैं या बहुत अल्प आहार लेते हैं या बहुत अच्छे तरीके से आहार लेते हैं। ये हमारी आदतों से ही हमारा शरीर बनता है। हमारी आदतों का परिणाम है हम कितने खुश या दुखी हैं। क्योंकि अगर हमने अपने आप को मैनेज करना सीखा, अपने दिन को मैनेज करना सीखा, अपनी सोच को मैनेज करना सीखा, तो हम हमारे जीवन में खुशियाँ बढ़ने की संभावनाएँ हैं। क्योंकि हमारे आज का दिन सफल होता नज़र आएगा क्योंकि हमने प्लान किया हुआ है आज का दिन। मुझे आज कौन से कार्य करने हैं, मुझे वो कार्य कब करने हैं, मुझे वो कार्य किस मात्रा में करने हैं, है ना? वो कार्य को करने के लिए क्या-क्या लगेगा, रिसोर्स क्या लगेंगे, है ना? उसमें मैं किसकी सहायता ले सकता हूँ। इस तरीके से अगर मैंने दिन को प्लान किया और उसको एग्ज़ीक्यूट करता गया यानी उसको करता गया, निष्पादन करता गया उसका, तो क्या होगा वो कार्य होते चले जाएँगे और रात तक आते-आते सारे कार्य हो जाएँगे तो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक ऊर्जा संचरित होगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि हाँ, अरे वाह! मैंने पूरे कार्य कर लिए, मज़ा आ गया आज के दिन में, है ना? अब थोड़ा एंटरटेन कर लेते हैं, कोई नई बुक पढ़ लेते हैं, कुछ नई वीडियो ऐसी देखते हैं, इससे हमें सीखने को मिलेगा। यह कितने हम कितने सफल हैं, असफल हैं, हमारी आदतों का ही परिणाम है। कारण क्या है कि सभी को ईश्वर द्वारा बराबर मात्रा में दिन और समय और घंटे प्रदत्त किए गए हैं, यानी कि दिए गए हैं। 24 घंटे, उतने ही मिनट, है ना? तो 3600 सेकंड्स पर आवर हमें मिलते हैं। उसको मल्टीप्लाई 24 से कर लेंगे, उतने ही सेकंड हमें मिले। तो जब हमें 84,000 समथिंग उतने ही सेकंड अगर हम सबको मिले हैं, तो उसका उपयोग हम किस प्रकार कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है हम और ये इसके आधार पर ही हमारे जीवन के जितने भी अचीवमेंट्स हैं या सफलताएँ हैं, उसके आधार पर ही निर्धारित होती हैं। तो हमें अपने जीवन का, अपने दिन का प्रत्येक सेकंड, मिनट और घंटे की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, प्रत्येक सेकंड ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन करना है, यानी कि अच्छे तरीके से प्रयोग करना है। उसमें हम या तो कुछ नया सीख रहे होंगे, या तो हम कुछ नया सिखा रहे होंगे, या तो हम समाज के लिए कार्य कर रहे होंगे, या तो हम खुद के लिए कार्य कर रहे होंगे, या तो हम बच्चों के लिए कार्य कर रहे होंगे। हम नया गुण प्राप्त कर रहे होंगे, हम अपने नए कौशल प्राप्त कर रहे हैं, हम अभ्यास कर रहे हैं, बार-बार अभ्यास कर रहे हैं लगातार। अभी आपने बहुत बार एक डायलॉग सुना होगा कि अ, जैसे ब्रूस ली ने कहा था कि मेरे को उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसको 10,000 तरीके की टेक्निक आती है मार्शल आर्ट में। मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगता। मुझे लेकिन उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक ही टेक्निक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। क्योंकि वो बेस्ट होगा उस टेक्निक में, वो बेस्ट होगा उस टेक्निक में, मुझसे ज़्यादा बेहतर होगा और मुझे मात दे सकता है। वो मुझे मात दे सकता है उस एक टेक्निक के माध्यम से। तो आधार क्या है मित्रों? आधार है कि मैं कितना अभ्यास करता हूँ किसी एक एक टॉपिक के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए, एक विषय के लिए या जिसमें भी मैं एक्सपर्ट होना चाहता हूँ। जितने भी आपने सफल व्यक्ति देखे हैं, उन्होंने बार-बार अभ्यास किया है और अगर आप असफल हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं। अगर आप बार-बार असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप बार-बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम एक दिन ये होगा कि आप सफलता निश्चित प्राप्त करेंगे, आप निश्चित ही सफल होंगे। ये बिल्कुल मैं गारंटी दे सकता हूँ, लिख कर दे सकता हूँ, आपको पूरा वचन दे सकता हूँ कि अगर आप बार-बार प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता निश्चित है। उस व्यक्ति के मुकाबले जो 1-2 बार प्रयास करके असफल होकर बैठ जाता है, उसकी गारंटी है मैं दे सकता हूँ कि वो सफल जीवन में कभी नहीं हो पाएगा। जो प्रयास करेगा, जो अभ्यास करेगा, वो ही सफल होगा। ऐसे हज़ारों एग्ज़ाम्पल हैं। दशरथ मांझी का एग्ज़ाम्पल लीजिए, अकेले व्यक्ति ने 10 साल तक लगातार पहाड़ काट कर पूरी सड़क बना दी और लोग देखते रह गए, हँसते रह गए, लेकिन उसने अपने आप को अपने आप को दिखा दिया लोगों को कि मैं चाहूँ कि मानव को चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ऐसे हज़ारों-हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स हैं।
जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। हमने पिछली बार भी बात की थी अरुणिमा सिन्हा की। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति रोक सकता है जीवन में सफल होने से। वो व्यक्ति आपको मिलेगा जब भी आप आईने के सामने खड़े होंगे। याद रखिएगा, कब मिलेगा वो व्यक्ति आपको? जब आईने के सामने खड़े होंगे और उसको जोर से एक तमाचा मारिएगा, जोर से, कि हट मेरे रास्ते से, तू मुझे सफल होने से रोक रहा है, हट जा मेरे रास्ते से, मेरे को तेरी शक्ल नहीं देखनी। जिस दिन आपने उस व्यक्ति को हटा दिया अपने सामने से, उस दिन आपकी सफलता निश्चित है। आपको रोकने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है इस दुनिया में, आपको उसे हटाना होगा कि अगर आपको सफल होना है। ये हम अपने बिल्कुल अपने अभ्यास से बोल रहे हैं, अपने अपने अनुभव से बोल रहे हैं, और हजारों लोगों द्वारा लिखी गई बहुत सारी पुस्तकों से बोल रहे हैं। हमें रोकने वाला एक ही व्यक्ति है और उसे हमें उस अपने जीवन से हटाना होगा। नीरज जी अगला स्लाइड कर देंगे। हम जो बार बार करते हैं, वो हमारे आदतें बनती है। क्या होता है हमारे से, है ना? तो बहुत सारे लोगों की आदतें होगी कि वो बहुत सारे ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी बातों में, हमने देखा होगा, क्योंकि उनकी आदत बन गई है और चाह कर भी वो अपनी आदतों को बदल नहीं पाते हैं। कारण क्या है कि उनको पता ही नहीं है पहली बार जब आदतें बनी कि मेरे को ऐसे शब्द भी है, क्योंकि वो अपने मित्रों के साथ रहे, ऐसे परिवेश में रहे, किसी ने टोका ही नहीं कि आप गलत शब्दों का या गलत भाषा का प्रयोग करते हो। लेकिन जो वो सभ्य समाज में जाते हैं, जब उनको लोग टोकना शुरू करते हैं, तो या तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, या फिर वो बोलना बंद कर देते हैं, या फिर वो आक्रामक हो जाते हैं। वो सोचते हैं मुझे ऐसा बोलने से रोक कैसे दिया तुमने, हैं? मेरा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं तो बचपन से ऐसे ही बोलता आया हूँ, मुझे तो किसी ने टोका नहीं, है ना? तो वो आक्रामक हो सकते हैं। तो हमें आदतें बदलने के लिए क्या करना होगा? अपनी आदतों को बदलने के लिए अपने जीवन में हम क्या कर रहे हैं, हम किस प्रकार बातें करते हैं, हम किस प्रकार चलते हैं, अपने आप को किस प्रकार मेंटेन करते हैं, वो सारी चीजों को हमें ऑब्जर्व करना होगा, हमें नोटिस करना होगा। जब हम नोटिस कर लेंगे, हम जब देखेंगे कि हम क्या सही कर रहे हो, क्या गलत, तो हम अपनी आदतें बदल। जिन चीजों पर हम विश्वास करते हैं, वही हमारे व्यक्तित्व में चित्रित होता है। जैसे हम आस्था की बात करते हैं, विश्वास और आस्था अलग-अलग है, लेकिन विश्वास और आस्था एक दूसरे के पूरक भी है। तो हम आस्था, जैसे धर्म में आस्था करते हैं, तो हमारे जो धर्म है, हम मान लेते हैं सत्य है, और अगर हमें जो धर्म में बातें की गई हैं, वो हम मान के चलते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। धर्म में जो बातें की गई हैं, हमारे हमारे फायदे के लिए ही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं विश्वास की। जी, धीरज जी कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, कंटिन्यू। तो हमें क्या करना होता है कि हम, जैसे हम अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की, अपने गुरुओं की बातों पर विश्वास करते हैं, या हमारे से कोई सीनियर है जो हमसे कहता है कि भाई ये सही है, ऐसे कर लो, हम विश्वास करके करते हैं। तो अगर वो सही मार्गदर्शक है तो हम सफल होते हैं, अगर गलत है तो गलत रास्ते पे ले जाएगा। तो ये होता है विश्वास। ऐसे ही विश्वासों से हमारी आदतें बनती हैं। तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम करते हैं, वो हमारी आदतें हैं। वो हमारे, हम बहुत सारे लोगों का सोचने का तरीका भी आदतें हैं, बहुत सारे लोगों का बोलने का तरीका भी आदतें हैं, कार्य करने का तरीका भी आता है। जब हम अपनी आदतों को बदलना सीख जाते हैं, तो हमारा जीवन बदलने लगता है। कोई भी ऐसी आदत जो हमारे जीवन में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही, हमें अपने जीवन में नॉन वैल्यू एक्टिविटीज, NVA, है ना, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज निकालनी है। यानी कि ऐसी कोई भी आदत जिससे हमारा कोई भला नहीं हो रहा, उस आदत को काट दीजिए, निकाल दीजिए, और हम देखेंगे कि हमारे समय, दिन का समय बचता जा रहा है, हमारी ऊर्जा, एनर्जी बच रही है। अगर हमें लग रहा है बहुत ज्यादा समय हमारे पास बच रहा है और हमारा कुछ करने का मन नहीं है, तो मनन कीजिए, है ना? मनन कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने मन के अंदर विचारों के प्रभाव को चलने दीजिए, उस पूरे पूरे थॉट प्रोसेस को चलने दीजिए, और हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हमने पिछली बार भी बात की कि डायरी लेके लिखना बैठ जाइए। अगर हम ये कार्य करें ना, तो इतना ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, रोचक होगा, और हम अमेज्ड हो जाएंगे कि हमें इतने विचार आते हैं, हमें इतनी सारी बातें पता है, हम इतना सोचते हैं। आप एक बार लिख कर देखिए पूरे दिन में, जो भी आपको विचार आ रहे हैं, बैठकर मनन कीजिए, आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपके थॉट्स की जो क्लैरिटी आएगी ना, अपने ही विचारों में जब उलझे रहते हैं, लेकिन जब हम मनन करेंगे, जब हम विचारों को के साथ बात, अपने आप से बातें करना सीख जाएंगे, अपने आप को पढ़ना सीख जाएंगे, अपने आप को समझना सीख जाएंगे, तो हमारे ऊपर एक जो चढ़ा हुआ है ना लबादा, चारों तरफ इस परिवेश का, औरों का, मित्रों का, दोस्तों का, जो उन्होंने कहा, हम उससे छुटकारा पा जाएंगे। अगर हमने उससे छुटकारा पा लिया, तो हम यूनिक बन जाएंगे, जो हमने पिछली बार ही बात की थी कि हम यूनिक हैं, क्योंकि हमारे सबके फिंगरप्रिंट अलग हैं दुनिया में।
हमारा सोचने का तरीका अलग है, तो हम कुछ ऐसा क्रिएटिव, कुछ यूनिक लाएंगे इस दुनिया में जो समाज को फायदा पहुंचाएगा। तो अपने आप से मिलिए, अपने आप से बातें कीजिए, किसी और से मिलने से पहले स्वयं से मिलिए। अगर हम कहते हैं ना हम बाहर जा रहे हैं मिलने मित्रों से, रिश्तेदारों से, उससे पहले ना हमें खुद से मिलना पड़ेगा। हम क्या हैं खुद को पहचानना होगा, हमारी आदतें क्या हैं, हमारा सोचने का तरीका क्या है, हमारे बोलने का तरीका क्या है। क्या हम कहीं जाते हैं तो हम अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं? क्या कहीं हम जाते हैं तो कोई हमसे दोबारा मिलना चाहता है? क्या कहीं हम जाते हैं तो कोई हमसे दोबारा बात करना चाहता है? क्या हम कहीं जाते हैं तो क्या कोई हमसे बात भी करना चाहता है? सोचिए, विचार कीजिए। ये हम सभी के लिए इंट्रोस्पेक्शन है, खुद के लिए, खुद से, खुद के लिए, है ना? तभी हम समझ पाएंगे कि हमारी आदतें हैं क्या, हम हैं क्या, हम क्या औरों की कॉपी हैं? जो और लोग को देखा, जो हम किसी ने कहा हम वही करते जा रहे हैं? क्या हम वो बन गए हैं? या हम कुछ ऐसा बनना चाहते हैं जो हमारे मन से आवाज आ रही है, जो हमारा मन कह रहा है बार बार कि हमें ऐसा बनना चाहिए? तभी हम अपनी आदतें बदल पाए। छोटी से छोटी आदत का सबसे बड़ा प्रभाव हो सकता है। छोटी सी आदत है झूठ बोलना, बहुत छोटी सी है, पता भी नहीं पड़ता, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। अगर लोगों को पता पड़ जाए व्यक्ति झूठ बोलता है तो समाज में उसका नाम खराब होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है, उसको कोई सामान नहीं देगा, उससे कोई व्यवहार नहीं करेगा, उससे कोई बिजनेस नहीं करेगा। घर में भी अगर पता पड़ जाए, छोटा सा है, कोई भी जाता है, कभी कभी ना कुछ लोगों को आदत होती है कुछ भी उठा लेते हैं, चुपकर जेब में रख लेते हैं, चोरी करने की आदत छोटी सी है, लेकिन लोगों को पता पड़ जाए तो लोग घर में ही बुलाना पसंद नहीं करेंगे, है ना? बहुत छोटी छोटी आदतें हैं। क्लैंक्स यानी गाली गलौज करना, छोटी सी आदत है, पता भी नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। और अगर यही मेरी एक आदत है कि मैंने मान लिया कि मैं 10 मिनट डेली एक पुस्तक पढ़ने वाला हूँ, तो मैं साल में बहुत सारी पुस्तकें खत्म कर सकता हूँ। मैंने मान लिया कि मैं 15 मिनट डेली प्राणायाम या योगा करूंगा, तो मैं अपने जीवन के कुछ मिनट बढ़ा सकता हूँ और अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकता हूँ। यही मैंने मान लिया कि मैं 15 मिनट डेली कुछ ऐसा कार्य करूंगा जिससे समाज का भला हो, कि मैं पौधारोपण करूंगा, वृक्षारोपण करूंगा, या तो फिर मैं और पौधों को पानी दूंगा, या तो मैं कुछ गंदगी साफ करूंगा समाज की, या तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा फ्री में। कुछ भी हो सकते हैं ऐसे कार्य, लेकिन छोटी छोटी आदतें बनाएंगे बड़े प्रभाव। आप बिल्कुल बड़े कार्य मत कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट के कार्य जीवन में डालिए, आदतें बनाइए और बड़े प्रभाव देखते रहिए, है ना? ये जी अगली स्लाइड कर देंगे। तो अब अगर हम बात करेंगे कि छोटी छोटी आदतें बड़ा बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं, तो आदतें स्वचालित व्यवहार है, ऑटोमेटिकली होती है। हमने पहले भी बात की, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है हमारे व्यवहार में, हमारी बातों में, हमारे हमारा जो भी हम एक्शंस करते हैं उसमें झलकता है। हमारे चलने का तरीका हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है या हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हमारे खड़े होने का तरीका हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हमारे बात करने का तरीका, हमारा चेहरा, हमारे हाव भाव, है ना, हमारे लिखने का तरीका, अगर हाथ कांप रहे तो समझ सकता है कि नर्वस है ना, कितने कॉन्फिडेंट हम हैं, वो हमारे हाव भाव हमारी बातें दिखाती है। कितना ज्ञान हमें है, हमारे बात करने का तरीका दिखाता है ना? संकेतों और कार्य योजना को याद करना सीखिए। संकेत बनाने अपने आप को, जैसे मान लीजिए मैं एक चुटकी बजाता हूँ और मेरे को स्माइल करना है। मैंने बोला कि मैं जब भी चुटकी बजाऊंगा मुझे स्माइल करना है ना? तो मैंने एक आदत बना ली कि मैं चुटकी बजाऊंगा स्माइल करूंगा। एक मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल बोले कि हमारा चेहरे और हमारे मूड का कोरिलेशन है, एक दूसरे से संबंधित है हमारा चेहरा और हमारा मूड। होता क्या है कि जब हमारा मूड सही नहीं है और अगर हम स्माइल करें तो हमारा मूड अच्छा हो सकता है। ये समझते हैं आसान तरीके स्माइल करेंगे तो हमारा मन अच्छा होगा और जब हम प्रसन्न होंगे तो हम स्माइल करेंगे, तो को रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। तो जब भी आपको लगे कि कुछ खराब हो रहा है जीवन में या फ्रस्ट्रेशन है तो हल्का सा स्माइल कीजिए। अब देखिए कैसे मूड चेंज होगा। क्या अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं, हल्का सा स्माइल कीजिए, तो आप हमारे चेहरे पे देखेंगे हम थोड़ी थोड़ी देर बाद में मुस्कुराते रहते हैं। तो उससे क्या है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमें लगता है कि हाँ कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो हमें वो पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी है, अपने विचारों में लानी है, अपने कार्यों में लानी है, हमें एक आदत बनानी है। ठीक है? बहुत सारी बार इनाम मिलने की प्रत्याशा होती है, उसके कारण उत्साहित होते हैं बच्चे, अधिकतर होते हैं। हमने देखा है, जैसे हम शिक्षक है तो हम क्या करते हैं, कई बार बच्चों के हाथ पे ना कुछ सुंदर सा सितारा बना देंगे, आइसक्रीम बना देंगे, एक टॉफी दे देंगे, तो क्या होता है बच्चे ना प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अरे वाह मैडम ने ना घर पे आके दिखाते हैं ना कि देखो कितना सुंदर मेरे को स्टार बना के दिया। हुआ कुछ नहीं उससे, क्या हमारा हमने क्या कर लिया, लेकिन उसको लगा, उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट आया कि ना मैंने कुछ प्राप्त किया आज।
मुझे कुछ मिला। तो ऐसे ही अगर हम किसी की भी बात प्रशंसा कर दें, तो देखिए उसके साथ हमारे रिलेशन कितने अच्छे हो जाएंगे। अगर हम बोलेंगे आपने इतना अच्छा आज ड्रेस पहनी हुई है, आप आज इतने अच्छे लग रहे हो, आपने इतने अच्छे बाल बनाए हुए हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है आपकी, आप बहुत अच्छे तरीके से बातें करते हो, आपकी आवाज बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छा गाते हो, है ना, आपके बात करने का तरीका अच्छा है, आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, कुछ भी हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर। हम ढूंढना चाहे तो हमें हजारों अच्छाइयाँ मिल जाएँगी। लेकिन फ़ोकस बिल्कुल माइक्रो लेवल पे फ़ोकस का है कि नहीं, ढूँढ लो उसकी वो गलती, कमज़ोरी पर है क्या उस व्यक्ति की, है ना? उसमें बुराई, खराबी क्या है, वो ढूँढो। उसकी बजाय ना हमें बिल्कुल वो देखनी है जो ऑब्वियस सामने नज़र आ रही हैं, हज़ारों अच्छाइयाँ उस व्यक्ति की, है ना? 99 अच्छाइयाँ देखिए, एक बुराई छोड़ दीजिए उस व्यक्ति की। फिर देखिए उसकी एक बुराई भी चली जाएगी। अगर हम सब मिलकर किसी व्यक्ति की प्रशंसा करें, उसको 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 बताएँ कि भई आपने इतना अच्छा किया है, आप इतना अच्छा करते हो, ये चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो, आप बहुत अच्छे मैनेज करते हो, आप बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम करा पाते हो, आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को मैनेज करते हो, आप बहुत अच्छे तरीके से स्कूल मैनेज करते हो, कुछ भी हो सकता है। आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चों का ख्याल रख, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इस तरीके की बातें करें, पॉज़िटिव, तो उस व्यक्ति को लगेगा कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, गुण है, तो वो आगे बढ़-बढ़ के कार्य करे। ऐसे हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। किसी के भी अंदर अच्छाई ढूँढने की आदत बनानी है। उसकी बुराई मत ढूँढिए, वो काम करने के लिए बहुत लोग हैं। मुझे क्या ढूँढना है, मैं उससे क्या प्राप्त करना चाहता हूँ। अगर एक कटोरे में आपको साफ पानी दिया जाए, एक कटोरे में गंदा पानी दिया जाए, आप कौन-सा पानी लोगे? साफ वाला लोगे ना ऑब्वियसली, तो गंदे को छोड़ दोगे। तो हम किसी की गंदगी पर क्यों फ़ोकस कर रहे हैं? मेरे को उससे क्या प्राप्त करना है? मेरे को प्राप्त करना है कि उसके अंदर ऐसी कौन-सी अच्छी आदत है? ऐसा कौन-सा गुण है? ऐसा क्या सीख सकता हूँ मैं उससे आज, उस व्यक्ति से? क्या मैं उससे मुस्कुराना सीख सकता हूँ? क्या मैं उससे बातें करना सीख सकता हूँ? क्या उससे मैं नई पुस्तकों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ? कौन-सी नई पुस्तक आई है मार्केट में? कौन-सी पढ़ सकते हैं? क्या मैं उससे अपने जीवन में चल रही चुनौतियों के बारे में चर्चा करके उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूँ? कुछ भी। हम किसी न किसी से, किसी न किसी व्यक्ति से दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ऐसे एग्ज़ाम्पल आए हमारे सामने, लोगों ने ऐसी विकट परिस्थितियों में भी धैर्य का परिचय देते हुए बहुत बड़े-बड़े कार्य करके दिखाए। ऐसे लोग जिनको हम गरीब मानते थे, सिर्फ़ पैसे से गरीब थे, लेकिन बाकी चीज़ों में अमीर निकले। और बहुत सारे लोग जो पैसे से सिर्फ़ अमीर थे, वो सिर्फ़ पैसों से ही अमीर निकले, बाकी चीज़ों में गरीब निकले इन 2 साल में। तो सिर्फ़ पैसों से आकलन ना कीजिए किसी का, क्योंकि हज़ारों अच्छाइयाँ, जो हज़ारों गुण हर किसी व्यक्ति के अंदर भरे पड़े हैं। हमें वो देखना है और अपनी आदतों को तुरंत संतुष्ट करना सीखिए। जैसे आपको किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो रही है ना, आपको लग रहा है मीठा खाना है, मीठा खाइए, बिल्कुल खाइए, लेकिन आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, 1, 2 पीस, अब इतना छोटा-सा पीस खाइए, अब बस, अब खा लीजिए। क्योंकि हमारी टंग को टेस्ट चाहिए होता है, उसे क्वांटिटी से फ़र्क नहीं पड़ता। बस जाइए, थोड़ा-सा मीठा खाइए, संतुष्ट कर लीजिए अपने आप को, आपको दोबारा वो परेशान नहीं करेगी। आपको किसी से बात करने की क्रेविंग हो रही है, तुरंत बात कीजिए, फ़ोन मिलाइए, चैट कीजिए, कुछ पढ़ने का मन कर रहा है, कहीं जाने का मन कर रहा है, तुरंत कीजिए उस कार्य को और अपनी आदतों को पॉज़िटिव बनाइए। बहुत सूक्ष्म सी बात है, बहुत बड़ा प्रभाव है। आदत को रोकिए मत, मारिए मत, दबाइए मत। किसी भी चीज़, किसी भी आदत को दबाने का मतलब है स्प्रिंग को जैसे दबाते हैं और छोड़ने के बाद क्या करेगी वो? और तेज़ी से उछलेगी क्योंकि उसके अंदर आपने एनर्जी डाल दी है। आपने जैसे ही उसे दबाया उसके अंदर एनर्जी आ गई है और वो और तेज़ी से उछलेगी। तो ऐसी हमारी आदतें हैं, अगर उन्हें दबाओगे, उनको रोकने का प्रयास करोगे, तो और तेज़ी से निकल कर आएँगी। कुछ दिन तो आपको लगेगा मैंने बदल लिया अपने आप को, लेकिन जब वो प्रभाव में आएँगी ना, वो सारे बाँध तोड़ देंगी। अब वो कार्य बढ़-बढ़ के करोगे जो नहीं करना चाहते। तो उन आदतों को ना संतुष्ट कर दीजिए, तुरंत। तुरंत संतुष्ट कर दीजिए, चाहे थोड़े रूप में। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बदलाव लाइए। मन के अंदर बदलाव लाना है। हमें हमें हमने बात की कि एक गिलास गंदे पानी से भरा हुआ है। उसको साफ करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है, हम उस गिलास को उलट दें, उसके अंदर साफ पानी भर दें। दूसरा तरीका है, उसके अंदर तब तक साफ पानी डाला जाए जब तक कि सारा गंदा पानी बाहर ना आ जाए और साफ पानी से बदलाव ना हो। तो हमारा जो मन है, उसके अंदर पलट के खाली करने वाला कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में। हमारे पास ऑप्शन है उसके अंदर कुछ भरने का। तो सकारात्मकता, अच्छे विचार भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए। एक दिन वो सारे नकारात्मक विचार, गंदगी साफ हो जाएगी और हमारे विचार, हमारी सोच बिल्कुल निर्मल हो जाएगी। तो हमारे पास यही तरीका है, भरते रहिए, भरते रहिए। और भरना क्या है? ऐसी चीज़ें जिससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए, कुछ कुछ पॉज़िटिविटी आए या कुछ ऐसे हमारे जीवन को ऊँचाइयों तक लेकर जाए।
कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है, नए मित्र बनाना है, नए लोगों से मिलना है, नई पुस्तकें पढ़ना है, हजारों चीजें हैं आपके जीवन में करने के लिए। आप नजरें दौड़ाओगे तो आपके पास समय कम पड़ जाएगा, काम करने के लिए इतने कुछ है हमारे पास। जी, तो आगे बढ़ते हैं। अगला बातें करें तो आदतें स्वचालित व्यवहार है जो अनुभव से सीखे जाते हैं। हमने पहले भी बात की कि ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे एक्सपीरियंस लाइफ में आए, मान लीजिए कोई कभी पानी में गिर गया हो बचपन में, तो जिंदगी भर वो पानी के पास नहीं जाता, उसके मन में फ्रीज हो जाता है कि नहीं, पानी में जाना खतरा। किसी को बिजली का करंट लग गया हो बचपन में, तो बिजली के पास नहीं जाता, यानी कि बिजली के पास जाना मतलब खतरा। अगर किसी व्यक्ति से कभी उससे छल कपट प्राप्त हुआ हो बचपन में कभी, तो वो जीवन भर व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करता, उसे लगता है कि सभी लोग एक से होते हैं। तो हम क्या होता है, हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। हमने पहली बार लिखना सीखा, उसके बाद हमने अभ्यास किया अभ्यास किया अभ्यास किया। आज हमें बताने की जरूरत नहीं है कैसे लिखना है। हमने पहली बार बाइक कार चलाना सीखा, अभ्यास किया अभ्यास किया। आज हमें बताने की जरूरत नहीं है कि क्लच और ब्रेक कैसे दबाने, एक्सीलेटर कैसे दबाने। तो क्या होता है, ये हमारी आदतें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर फ्रीज हो जाती है। जैसे हम मान लीजिए बैडमिंटन खेल रहे हैं, जब हम खेल रहे होते हैं तो हम शटल को नहीं देखते, हमारे हाथ चलते हैं, फोर हैंड ऐसे बैक हैंड दोनों तरीके से हम फटाफट फटाफट शॉट मारते हैं। क्या होता है, हमारी मसल मेमोरी में आ जाता है, हमारे ब्रेन के अंदर प्रोग्रामिंग हो जाती है कि कैसे खेलना है, कैसे रिवर्स करना है, कैसे मारना है इस शॉट को। तो ऐसे ही हमें आदतें बनानी है। अगर हमें अच्छी आदतें बनानी है तो अच्छी ही इनपुट देने होंगे। अगर अनार का जूस पीना है तो अनार ही डालना पड़ेगा, मौसमी संतरे डालने से अनार का जूस प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ही करके हम अपनी आदतें धीरे धीरे करके बदलते हैं। संकेत और कार्य योजना को याद करना होगा, हमने पहले ही बात की, कुछ संकेत बनाने होंगे। हाथ में कलावा बांधने का पर्याय यही होता था कि हम जब भी इसे देखें तो हमने कुछ एक संकल्प लिया, संकल्प सूत्र बोलते हैं कलावे को, तो याद आ जाए कि हमने क्या संकल्प लिया। कोई भी आप ऐसे बहुत सारे अपने बोर्ड बना सकते हैं जहाँ पर लिख कर रखें, फोटो लगा सकते हैं, अपनी डायरी में लिख सकते हैं जिसको दिन पर दिन बोलते हैं, है ना। अपने अपने ऐसे आईने के सामने लगा सकते हैं, अपने इशारे बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिससे आप संकेत बनाएं कि मुझे ये करना याद है। कोई भी नई बात, नई आदत बनाना मुझे याद है सभी। ठीक है, अब आगे बढ़ के जीवन में 8 अच्छी आदतें हमारी होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, जीवन में हमारे 8 अच्छी आदतें होनी ही होनी चाहिए। तो ये हम बहुत पहले भी बातें कर चुके हैं, मैं इसको रिआइटरेट करता हूँ, दोबारा से बताता हूँ कि हमारे अंदर कौन सी आदतें होनी चाहिए, उनका हमें अभ्यास करना है आज से। सबसे पहले सुबह उठकर पानी अवश्य पीना है, इससे हमारे बॉडी की क्लीनिंग होती है। हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी निगेटिविटी है, बॉडी के अंदर केमिकल्स भरे हैं, सारा निकल जाता है। प्रतिदिन ध्यान करें। ध्यान करने का मतलब होता है कि आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स माइंड कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। आप कुछ मत प्रयास कीजिए, कुछ भी प्रयास मत कीजिए, कहीं भी ध्यान लगाने का प्रयास मत कीजिए। सिर्फ आलती पालती मारिए, जिसको हम बिल्कुल सुखासन बोलते हैं, आराम से लगाइए नॉर्मली। बिल्कुल टाइट करने की जरूरत नहीं है पैरों को भी। हाथों को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, कमर को सीधा रखिए, आंखें रिलैक्स करके बंद करिए और बस विचारों को चलने दीजिए। धीरे 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 एक विचार पर ध्यान केंद्रित कीजिए, किसी भी एक विचार पर, फिर उसको चलने दीजिए। ऐसे करके मनन कीजिए, ध्यान लगाइए, बहुत रिलैक्स। बिल्कुल कोई भी आपको ऐसा नहीं फोर्स करना अपने आप को मुझे एक ही विचार पर रुकना। धीरे धीरे अपने आप के मन की परतें खोलते जाइए, जैसे प्याज की परतें खोलते एक के बाद अंदर की नीचे कंद निकलता है सुंदर सा, ऐसे ही परतें निकालते जाइए, निकलते फिर अपने अंदर के मन की जो खूबसूरती निकल कर आएगी वो आप देख सकते हैं। फिर बाहर टहलने अवश्य जाएं और शारीरिक गतिविधियां अवश्य करें, चाहे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट करें। सुबह टहलें और रात को तो अवश्य ही टहलें खाना खाने के बाद। ठीक है, और कुछ भी आप एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी एक्टिविटी ऐसी कीजिए जैसे फिजिकल फिजिकल एक्टिविटी हो, जैसे हमारी कैलोरीज बर्न हो बॉडी में, एक्यूमुलेट ना हो, इकट्ठा ना हो जाए बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्जी और फल खाएं। सब्जियां हम खाते हैं पकाकर, लेकिन उसमें अंतर है। जब हम सब्जियां पकाते हैं तो उनके अंदर फोटोन्स होते हैं। फोटोन्स के बारे में स्टडी कीजिएगा, हमारी बॉडी में फोटोन्स होते हैं और वो फोटोन्स हमारी बॉडी को हील करने के लिए अपने आप ऑटोमेटिकली कार्य करते हैं। जैसे 2 साल कोरोना में हमने देखा कि एक नई बीमारी आई और हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनी, वो अपने आप बनी। कैसे बनी, किसने प्रोग्रामिंग की, बताइए, है ना अमेजिंग। तो ऐसे ही हमारे फोटोन्स अपने आप को, बॉडी को अपने आप को हील करना जानते हैं। तो हमें जब कच्ची सब्जियां खाते हैं, उनके अंदर जो फोटोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जेटिक करते हैं। जब हम सब्जी को गला के पका देते हैं तो फोटोन्स ना इनएक्टिव हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। न्यूट्रिएंट रहते हैं, मिनरल रहते हैं, लेकिन फोटोन्स मर जाते हैं। तो उन फोटोन्स को हमें प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हम उन सब्जियों को कच्चा खाएं। पहला, उन सब्जियों पर
कोई चाट नमक मसाला ना लगाए। केमिकल रिएक्शन होगा सब्जी में, उसकी प्रकृति नष्ट हो जाएगी। है दूसरा, वो सब्जी वो सलाद आपको खाना खाने से पहले खानी है, खाने के बीच में, खाने के बाद नहीं खानी। पहले ये खाना है, सब सलाद को खत्म कीजिए, फिर खाना खाइए। ये 3 आदतें बनानी है। कच्ची सब्जियां, उसके ऊपर कुछ मत लगाइए, प्लेन खाइए। तीसरा, खाना खाने से पहले खाइए। ऐसे ही फल खाने का नियम है, फल के ऊपर कोई नमक या कोई चाट नहीं लगा होना चाहिए, मसाला नहीं लगा होना चाहिए। दूसरा, वो खाना खाने से पहले खाना है। अगर खाना खाने के बाद खाते हैं तो एसिडिक रिएक्शन होता है, एसिडिटी बनती है। फलों के अंदर फ्लोराइड होता है, तो हमारे अंदर जो बॉडी में एसिड बना है उसको वो फ्लोरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। आप सब शिक्षक हैं तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री शायद जानते होंगे, बहुत सारे केमिस्ट्री के एक्सपर्ट भी होंगे मेरे सामने, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। जो फ्लोरिक एसिड बनेगा तो उस बॉडी के अंदर हमारी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी, खाना खाने से पहले खाएं। इस तरीके से हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। ठीक है। रात में प्रकृति की आवाजें सुनिए। हमारे आसपास बहुत सुंदर सुंदर आवाजें आती हैं, है ना। झींगुर की भी आती है, चातक की भी आती है, बहुत सारी आवाजें आती हैं अलग अलग जगहों पर। हमारे यहाँ कम आती है, शहर है तो जहाँ बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे खुले एरिया है, वहाँ सुंदर सुंदर आवाजें आती है। वो सुनिए, उनको महसूस कीजिए, या प्रकृति के साथ अटैच हुइए, बाहें खोल के खड़े हो जाइए, है ना। एक 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 तो हमारा स्नान होता है वायु स्नान, बाहें खोल के खड़े हो जाइए और वायु स्नान कीजिए। एक होता है सूर्य स्नान, सूर्य के सामने खड़े हो जाइए और सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब कीजिए, उससे हमारे बॉडी में विटामिन बनते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही एक मड स्नान होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि आप मड के अंदर भी नहा सकते हो, है ना। आपने सुना होगा बहुत बार, बहुत सारे स्नान है, पर जल स्नान तो हम करते करते हैं, है ना। एक मन का स्नान होता है, मन को साफ करने। तो इस तरीके से हमें अपने आप को खोलना है, अपने अपनी प्रकृति को क्लीन करना है, अपने अंदर को क्लीन करना है, ठीक है। और अगर कहीं आपको आवाजें नहीं सुनाई पड़ रही है तो कोई बहुत सुंदर म्यूजिक चलाइए, लाइट म्यूजिक, और सुनिए 5-10 मिनट आंखें बंद करके सुनिए। प्रतिदिन कुछ नया सीखने का हमें प्रण लेना है, और सीखना ही है, उसका अभ्यास करना है। आने वाले 15, 20, 30, 40 हफ्तों में आप देखेंगे कि आपके अंदर बदलाव आ गया। आदतें बताने का जो भी विज्ञान है वो 21 दिन का है। हमने पहले भी बातें की हैं, आगे भी बातें करेंगे इस विषय में कि कैसे आदतें बनती हैं, कैसे आदतें बदलती हैं। हम आपको वीडियो भी शेयर करेंगे उस विषय में कि कैसे हम आदतें बना सकते हैं 21 दिन में। तो हम जब आदतें बनाते हैं तो कोई भी आदत पहले दिन से लेके 21 दिन तक रोज करनी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे थोड़ी मात्रा में करें, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट करें, लेकिन 21 दिन बाद हमें अपने आप को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे को एक आदत सी पड़ जाएगी और हम वो कार्य अपने आप करने लगेंगे। तो अच्छी आदतें बनाने के लिए 21 दिन अभ्यास कीजिए। परिवारजनों के साथ क्वालिटी टाइम अवश्य बिताइए। उनके साथ दिल खोलकर हँसिए, क्योंकि परिवार ही एक ऐसी जगह है जहाँ आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी पागलपंती कर सकते हैं, है ना? कुछ टेंशन नहीं है। खुले दिल से, मन से उनके साथ अच्छा समय बिताइए, पुरानी यादें ताज़ा कीजिए, पुरानी एल्बम्स देखिए, है ना? ऑरेंज कट्टा काला खट्टा वाली टॉफ़ियाँ होती हैं, पहले आती थी 10 पैसे 20 पैसे की, अब ₹1 की आती होगी, उसको खा के आनंद उठाइए, आइसक्रीम खाइए, कुछ भी जो भी आपको चले, बस एन्जॉय कीजिए। तो इस तरीके से हम अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, छोटी-छोटी आदतें हैं, जिससे हम अपना जीवन, अपना सोचने का तरीका बदल सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो है कार्यक्रम वो है कि हम अपनी बातें, अपना विचार प्रस्तुत करें। तो आप सभी से अनुरोध है कि अभी हमने जो बातें की, जो भी हमने विचार-विमर्श किया, उससे संबंधित आपके मन में जो भाव है, आप हैंड रेज़ करते रहिए, और हैंड रेज़ करते-करते अपनी बातें यहाँ पर सबके सामने, आप सबके समक्ष बता सकते हैं। तो तुरंत आप हैंड रेज़ कीजिए, क्योंकि हमारे पास मात्र 20 मिनट बचे हुए हैं। 20 हम 9:30 पर बिल्कुल शार्प क्लोज़ कर देंगे अपनी वेबिनार। हमें समय का सदुपयोग और अनुशासन भी दिखाना है। जी। समय बचाइए, हैंड रेज़ कीजिए क्विक, और अपनी बात रखिए। तो ये तो हमारे अपने परिवार की कक्षा है, इसमें क्या शर्माना बोलने से। तो हम मित्र हैं ना, हम नहीं है तो बन जाएँगे धीरे-धीरे। जी विवेक जी, स्वागत है आपका। जी। हाँ जी। जी। ये जो भी हमने क्लास सुनी, बड़ी अच्छा लगा। विशेष रूप से जो आपने हैबिट चेंज करने वाली बात कही है, यानी कि व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है। जो आदतें बदलेंगे तो व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। जैसे मुख्य रूप से आपने प्रकृति के साथ जीने की जो कला सिखाई है,
किस प्रकार से यानी कि पंच तत्व का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। सूर्य से भी हम कुछ ले सकते हैं, प्रकृति के संगीत को भी के साथ जी सकते हैं। तो जो सारी बातें आपने इतनी सुंदर तरीके से कही हैं कि वाकई में बिल्कुल मन को छूने वाली हैं, हृदय को छूने वाली है। और एक एक आदत को यदि हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से नया कुछ सीखने का तरीका प्रतिदिन अपनाएंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, और जो भी कुछ और जो चीजें आपने शुरू में कही थी कि जो आवश्यक कार्य नहीं है उनको छोड़िए, और अपने समय का जितना अधिक सदुपयोग करेंगे उतना हमें बहुत अधिक लाभ होगा। ये आपकी बातें सुन के बहुत मोटिवेट हुआ हूँ, बहुत खुशी हो रही। धन्यवाद, बहुत बहुत विवेक जी, बहुत बढ़िया जी। अगले मित्र जी, क्विक करते रहिए, हैंड रेज करके रखिए सभी लोग, समय बिल्कुल सुनिश्चित है। जी संगीता जी बताइए। जी संगीता जी अनम्यूट कीजिए कृपया। शायद सिग्नल नहीं है। और कोई मित्र? जी दीपा जी, दीपा ठाकुर जी, विद्यातन। जी दीपा जी बताइए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, आपने आज बहुत अच्छी बातें बताई। इस सब के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को जानना होना चाहिए। मतलब आत्मविश्वास के लिए भी सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है, अनुशासन के लिए भी हमें, और आदतें अगर हमारे ही अंदर छोटी छोटी आदतें हैं उनको बदलने के लिए भी सबसे पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। और जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो कैसे हम अपने आप को बदलेंगे, अच्छी आदतें लाएंगे अपने अंदर। अनुशासन भी हमारे अंदर, तो हर चीज के लिए एक नियम बने हुए हैं, उनको व्यवस्थित करना है, भागीदारी देना है। पहले उन नियमों को भी जानना पड़ेगा हमें। ऐसे तो सबको आता है कि नियम पता है सबको, पर उनकी व्यवस्था बनाए रखना है, उन नियमों को भी जानना पड़ेगा। स्वयं को अनुशासित करने के लिए हमें व्यायाम भी करना पड़ता है। मन को अनुशासित करने के लिए नकारात्मक विचारों को दूर रखना है, इसके लिए हमें प्राकृतिक दृश्यों को देखना है। और सबसे पहले तो हमें आदतें बदलनी है। हमारे अंदर छोटी छोटी आदतें हैं जो ऐसी हैं कि मतलब बेकार हैं, उनको हमें धीरे धीरे दूर करना है। एक मतलब स्पीड से नहीं दूर होगी वो, बिल्कुल धीरे धीरे होंगी। और थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया दीपा जी, जुड़े रहिए ऐसे ही सब लोग, और ऐसे ही बातें करते रहेंगे। देखिए बातें करते करते ही हमारे अंदर बदलाव आ जाएंगे, हमारी आदतें बदल जाएंगी, और अब फिर हम दूसरे लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाएंगे कि हाँ, हमें देखकर लोग सीखना शुरू करेंगे कि भाई दीपा जी की आदत देखो कितनी बढ़िया है, मुझे वैसा ही बनना है। प्रिया जी की कितनी बढ़िया, शिवानी जी कितनी बढ़िया, विवेक जी कितनी बढ़िया। तो ऐसे ही होता है, हम एक दूसरे के रोल मॉडल बनते हैं। धन्यवाद जी। प्रिया तामकर जी। सर जय जी। हाँ, एक तो वेबिनार हो चुके हैं तो थोड़ा सा वही आत्मविश्वास में कमी थी तो अटेंड नहीं कर पा रहे थे। जी जी। लेकिन हाँ, वेबिनार अटेंड करते करते वो आत्मविश्वास जो था वो भरपूर हो चुका है। और जैसे कि आपने अभी हमें अच्छी आदतों के बारे में समझाया, तो आपका एक उदाहरण बहुत अच्छा लगा, एक साफ पानी का और एक गंदे पानी का, जो कि हम ज्यादातर क्या करते हैं, यदि हम किसी पर्सन से उसको अटैच करके बोले, यदि किसी व्यक्तित्व से उसको जोड़कर बोले, तो हम अपने अंदर तो जो हमारी कमियां रहती हैं तो वो ठीक है, लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं कि हम जो सामने वाला पर्सन होता है उसके अंदर की कमियां निकालते हैं कि हाँ वो चीज है, वो हमें पता भी है कि वो गलत है निकालना, लेकिन हम फिर भी निकालते हैं उसको। तो ये हमारे अंदर की एक गलत आदत है, और कहीं ना कहीं हम उसको कंपेयर करने लगते हैं स्वयं की आदत से कि ये हमारी आदत है तो ये उसकी आदत क्यों नहीं हो पा रही है। तो इस मतलब आपके जो एक अच्छी आदत से अनुशासन वाली बात बहुत अच्छी लगी, बट एक अच्छी आदत में ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई है कि पहले नंबर यदि हमारे अंदर यदि कोई गलत आदत है या तो पहले हमें उसमें परिवर्तन लाना है, फिर जाकर हम किसी दूसरी की आदत में परिवर्तन ला सकते हैं। और आपने बहुत सारे ऐसे माध्यम बताए हमारे लिए कि उन माध्यम से हम अपने आप को
अपने आप को अनुशासित भी कर सकते हैं और अपने अंदर की अच्छी आदतें भी बदल सकते हैं। तो उसके लिए जी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया। और ऐसे ही हमें नई-नई चीज़ों से आप अवगत कराते अवश्य, रहें। अवश्य, हम लोग हमेशा जुड़े रहते हैं और जेएसएस जुड़ने के बाद सभी लोग हमेशा ही जुड़े रहते हैं ग्रुप्स में, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी एक अच्छी आदत है जो आप पूरा विस्तार से रिकॉर्ड करके भेजते हैं ऑडियो, पूरा विवेचना करके, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हम धन्यवाद जब सर। अपने मन की बात को अच्छे तरीके से कहना सीख जाते हैं, तो हम अपने आप को समझना सीख जाते हैं। जी, ओके। आगे बढ़ते हैं। जी, संगीता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, संगीता जी। और कोई मित्र हमारे? क्विक क्विक कर लीजिए, बहुत 12 ही मिनट बचे हुए हैं हमारे पास। अगर हम बोल नहीं रहे ना तो 2-3 बातें होती हैं, या तो कुछ समझ नहीं आया, या तो बहुत ज़्यादा समझ में आ गया। तो हम ये मान के चल रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता, कुछ भी समझ में नहीं आया और ऐसा भी संभव नहीं है कि सब कुछ समझ में आ गया, बहुत कुछ समझ में आ गया। तो अपने मन की बातें रखना सीखिए, बल्कि सही गलत के बारे में भूल जाइए, अच्छे बुरे के बारे में भूल जाइए। अगर अगर गुरुओं से, डॉक्टर से और वकील से कुछ छिपाओगे तो नुकसान होगा। तो अपने अपनी जितनी भी कमजोरियां आप बाहर रख दीजिए, हमें कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखने मिला। जी अभिनंदन जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जी, जय जी। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा कुछ गेस्ट आ गए थे तो उसकी वजह से जी। डिस्टरबेंस रहा, लेकिन लास्ट का पार्ट मैंने सुना आपका और बहुत प्रभावित भी हुआ उससे। मैं हालांकि फिर पूरा वीडियो देखूंगा आपका फिर से। जी, जी। और सबसे अच्छा मुझे अभी जो मैंने सुन पाया वो ये लगा, आपने बहुत बढ़िया बात बताई है। सुबह से ही जैसे आपने बताया कि कुछ जो हैबिट्स हैं अपन, जिसमें एक्चुअली कुछ लगना नहीं है, पैसे खर्च नहीं होना है, लेकिन यदि हम चाहें तो उससे बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जैसे जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, जो आज की बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। जी। आज का जो समय है इतना भाग दौड़ भरा है और जिंदगी तनाव में है कि इन सब चीजों की बहुत ज्यादा महत्ता है, उपयोगी है और जरूरत है। तो हमें सबको ये करना चाहिए और मैं तो निश्चित रूप से इसको शुरू करूंगा। हालांकि अभी करता था लेकिन वो मतलब एक डिस्टर्ब रहता था, कभी किया कभी नहीं किया इस तरह जी। से। लेकिन आपकी बात से जो है बड़ा मतलब मोटिवेशन मिला है और जी। निश्चित रूप से हम उसको और बढ़िया तरीके से करेंगे। और निश्चित रूप से हम लोग बदल रहे हैं। जी। जैसे एक आपकी जो बात है वो, उससे काफी प्रभाव पड़ा मैं अपने आप के ऊपर। जैसे मैंने कुछ समय पहले आपसे चर्चा की थी, मतलब बताया था कि कई बार क्या हो जाता था, उत्तेजित होकर के अपने ही मन में कई बार गलत सोचना किसी के बारे में, या आप शब्द का भी किसी के सामने नहीं लेकिन जी। अपने ही आप में, मान लो किसी ने कुछ गलत कर दिया, अपने प्रति गलत कर दिया, तो वो सोचते थे। तो अब वो करने के पहले एक बार मन में ध्यान आता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, जी। गलत नहीं करना, गलत नहीं सोचना है। तो एक मतलब प्रभाव पड़ रहा है जो आप जी। बताते हो चीजें, और उन सबका एक जो पॉजिटिव प्रभाव है वो पड़ रहा है। निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है और आगे हम सब इसका फायदा उठाएंगे और उठाते ही रह रहे हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो ये सब बातें आप मोटिवेट करते हैं और हम लोग उसके प्रति जो है मतलब प्रभावित होते हैं उससे और उन चीजों को सीख रहे हैं एक्चुअली। जी। जी अभिनंदन जी, बहुत बहुत बढ़िया। और आपकी बातों से एक बात और हम कहना चाहेंगे कि कई बार हम आदतें बनाते हैं, हमने अभ्यास किया, मान लीजिए हमने 30 जी मिनट वॉक करने का अभ्यास करने लग गए, लेकिन किसी कारणवश भाई कोई जी ऐसी जी। परिस्थिति आ गई कि हम नहीं जा पा रहे, लेकिन तो करना क्या है, छोड़ना हाँ नहीं है, सिर्फ चाहे हाँ 10 हाँ। कदम चल के वापस आ जाओ फटाफट, लेकिन मैंने टिक जी कर दिया भाई, मेरी आदत आज मेरी क्या आदत है, वॉक करने की। 30 मिनट से जी फर्क नहीं पड़ता, मेरी आदत क्या है, मेरी जी। आदत है वॉक करने की। तो मैं गया हाँ 10 हाँ। कदम, 10 कदम आ गया, मैंने टिक मार लिया दिमाग में कि भाई देखो जी मैंने आज वॉक तो कर ली। तो ऐसे करके बिल्कुल हम अपनी बिल्कुल। आदतें ना अपनी आदतों को बनाए रख सकते हैं। लेकिन जब हमारे समय, कंटिन्यूशन बना रहना हाँ जी, चाहिए उसका। चाहे बुक पढ़ता हूँ जी मैं 4 पेज, लेकिन मैं समय नहीं निकल जी पाया किसी कारण, बहुत सारे कार्य आ गए। मैंने 3 लाइनें पढ़ी, मैंने टिक लगा लिया माइंड में, जी मैं बुक पढ़ ली। तो क्या होगा, जब जी कल मैं जी। पढ़ने बैठूंगा तो मैं कल के 2 पेज भी पढ़ लूंगा और आज के भी पढ़ लूंगा। हम्म, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल नागा बिल्कुल। नहीं होने दिया। तो कभी भी ना अपनी जी आदतों में नागा ना होने दें, एब्सेंट ना मारे, जी क्योंकि जी ये जी। नियम है कि जो कार्य हो रहा है वो अपनी गति से होता रहता है, अगर उसमें भारी या आंतरिक दबाव ना पड़े।
तो ऐसे बिल्कुल। ही हमें उस कार्य को करते रहना है। अगर वो रुक गया तो फिर से दबाव डालना पड़ेगा। तो चलने दीजिए, उसे धीरे धीरे चलने दीजिए। तो हाँ जी, ऐसे हम हाँ अपनी जी, आदतों बिल्कुल। को देख सकते हैं। धन्यवाद अभिनंदन जी। जी शिवानी अग्रवाल जी, थैंक आपने यू। हैंड रेज किया था। जी शिवानी जी। जय जी। जय जी। सर, जी आज आपने अनुशासन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हम लोगों को। अनुशासन से आपकी बातों से हमने ये सीखा कि हमें अपनी आदतों को बदलना है। हमें अपनी बुरी जो आदतें हैं हमें उनको बंद करना है। बुरी आदतों को हमें अपने माइंड से ही हटाना है कि हमें ये आदतें नहीं करनी है, और हमें अच्छी अच्छी आदतों को हमारे जीवन में लाना है। और सर, आपने जो अनुशासन के बारे में सबसे अच्छी बात बताई वो मुझे ये लगी कि हमें अपने कार्यों को नोट डाउन करना है डेली। क्योंकि अब कभी कभी क्या होता है कि हमें एकदम से याद रहता है कि हमें ये कार्य करना है, लेकिन हम कुछ टाइम बाद उसको भूल जाते हैं। फिर बाद में याद आता है कि अरे हम तो ये कार्य करना भूल ही गए। तो सबसे अच्छी आदत है कि हम यदि हम अपने कार्यों को नोट डाउन करके रखेंगे तो हम कोई भी अपने कार्यों को करने से नहीं भूल पाएंगे। और सर, जो आपने वो 4 समय सारणी बताई थी वो भी मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगी कि वो उसके माध्यम से हम अपने पूरे कार्यों को करें। धन्यवाद जी सर। जी 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 भाई, बहुत बहुत बढ़िया। और दिन का कार्य लिखने से एक फायदा और होता है, यहाँ पर टेंशन नहीं होती, हमें पता है किस समय क्या करना है। और अगर हमारे पास समय बच गया तो और भी मजे की बात है, हम उसका प्रयोग और बढ़िया कार्य में कर सकते हैं, है ना। तो हमें ये पता है कि हमें कार्य कौन से करने हैं, हमें पता है कार्य कब करने हैं, और हमें पता है कार्य कितने समय में पूरा कर लेना है। पूरे पूरे दिन दिमाग में लेके बैठे रहो, करना है करना है करना है, उससे बैठ तो कार्य बहुत ज्यादा टाइम ले भी कार्य 1-2 घंटे ज्यादा का नहीं होता। कभी कभी बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं, कभी कभी वो आयोजन होते हैं, वो हमें समझ में आता है, लेकिन कोई भी कार्य 1-2 घंटे ज्यादा नहीं होता। अगर ऐसे कार्य हम कर रहे हैं तो हम करके, अब हो सकता है मैं सुबह से रात तक सोचता ही रहूंगी मैं कार्य करूंगा करूंगा, लेकिन मैंने किया ही नहीं। तो फिर रात को टेंशन होगी तो रह ही गया। तो उससे बैठ हम्म। खत्म कर देते हैं, ईजी है। सही है। लिखिए और टिक कर दीजिए, हो गया, और मस्ती मारेंगे फिर। ठीक है, लेट जाओ, आराम से एंजॉय करो, अपने बारे में सोचो, मंथन करो, विचार करो। अपने आप से बातें करना सबसे सुंदर कार्य है इस दुनिया का। जो करना सीख गया उसने क्रिएटिविटी की सारी अचीवमेंट प्राप्त कर ली लाइफ में, ऊंचाइयां प्राप्त कर ली, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें लाएगा मन से निकाल के कि लोग समझ सकते हैं। जैसे हैरी पॉटर वाली कहानी, वो बिलियनर बन गई, कहानी ऐसी लिखी थी कि लोग हंसते थे, लेकिन आज उसको फॉलो करते हैं। उसने घर में बैठ के लिखी थी, उसको जॉब चली गई थी, उसने कहा यही लिखते हैं, चलो, अपने आप से बातें करती रहती थी, है ना। कुछ भी हो सकता है, अपने आप को पहचानना सीखना। जी जी, कोई और मित्र? जी अमित जैन जी, सम्मति हिट्स। जी अमित जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जी हमको ये अवसर दे रहे हैं। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई अपनी आदतों को सुधारने के लिए। जी आपने बताया कि हमें रोज प्रतिदिन नया सीखते रहना चाहिए, नई किताबें पढ़ते रहना चाहिए। मुझे कहीं भी बाहर जाता हूँ और कोई अच्छी बुक मिलती है तो मैं खरीद लेता हूँ, लेकिन कमी ये है कि वो आकर के सब सेल्फ की शोभा बढ़ाती है, मैं उनको पढ़ता बहुत कम ही पाता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब आगे से इस बात को ध्यान रखूं कि जो बुक्स मैंने खरीदी हुई हैं उनको पढ़ने की भी आदत बनाऊं। और साथ में मेरा एक प्रश्न भी है सर, कि जैसे आपने बताया कि हमको कमियां नहीं देखनी है किसी में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा काम छात्रों को सिखाना है, तो यदि हम उनकी कमजोरियां, उनकी कमियों को नहीं देखेंगे तो हम उनको अच्छे रास्ते पर कैसे लेकर के आएंगे? ठीक है, शिक्षक होने के नाते थोड़ा सा यहाँ पर एंगल बदलेगा, सोच का दृष्टिकोण बदलेगा। हमें सबसे पहले उनकी अच्छाइयां ही देखनी है, कमियां भी देखनी है, उनको सुधार करना। देखिए, वो तो हमारा कार्य ही है, लेकिन हम एक जनरल बात कर रहे थे, इन जनरल, कि मैं अगर अपनी आदतें बदलना चाहता हूँ, है ना। ऐसे तो देखिए, कार्य क्षेत्र है अगर मेरा, और मैं कार्य क्षेत्र में अगर वो कार्य ही ना करूं तो फिर तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे थे कि मैं अगर हूँ एक व्यक्ति, तो मैं क्या देखूं, मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ जीवन में, मैं उसके ऊपर फोकस करूँ। शिक्षक होने के नाते मुझे बच्चे के सारे वो पता होने चाहिए कि उसके अंदर गुण क्या है, अवगुण क्या है, उसकी काबिलियत क्या है। जो स्वॉट एनालिसिस हमने पिछली बार सीखा था कि हम स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके अंदर वो क्या प्राप्त कर सकता है, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या क्या है जीवन में, और उसके अंदर क्या ऐसी थ्रेट्स हैं जिससे उसे नुकसान हो सकता है ना। वो हमें करना ही पड़ेगा, वो करने को मनाही है ही नहीं। स्वॉट एनालिसिस करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि किसी व्यक्ति के लिए सिर्फ हम वो बातें करते रहें जिसका हमें, देखिए, हमें उससे मिलेगा क्या। शिक्षक होने के नाते मेरा वो कर्तव्य है, शिक्षक होने के नाते मेरी ड्यूटी है, लेकिन बाकी चीजों में मेरा कर्तव्य नहीं है ना। अगर मैं पेरेंट हूँ, मेरा बेटा, मेरा बच्चे हैं, मेरे को उनकी अच्छाइयां बुराइयां सब देखनी होंगी, वो तो मुझे करना ही होगा, क्योंकि मेरा उससे संबंध है ना। लेकिन बाकी चीजों को छोड़ दीजिए।
कहने का मतलब ये है कि आप अगर कर भी लोगे तो आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन आप अगर बदलना ही चाहते हो, जैसे बहुत सारे सुंदर सुंदर वीडियोस उदाहरण आते हैं, अगर हम किसी की आदत बदलना चाहते हैं, अगर लगता है खराब आदत है, तो हम उसको कुछ ऐसे एग्जाम्पल उसके सामने रखना शुरू कर देते हैं कि उसे खुद रियलाइज होता है कि मेरी आदत गलत है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन उद्देश्य ये है कि हम अपना समय, अपनी ऊर्जा ऐसे किसी भी कार्य में न लगाएं जिससे हमें कुछ प्राप्ति न हो, हमारा मानसिक रूप से विकास हो, हमारा 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 ज्ञानवर्धन हो, हमारा गुण कौशल बढ़े, हमारा धन बढ़े, संपत्ति बढ़े, हमारा समाज में रुतबा बढ़े, नाम ऐसे कार्य करने, है ना। उससे क्या प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन हम सच में हितैषी है किसी व्यक्ति के, मित्र है बहुत अच्छा, तो हम या तो उससे बैठकर बात कर सकते हैं 1 to 1 कि भाई देखो तुम्हारी ये आदत है, इससे तुम्हारा नुकसान हो सकता है। हो सकता है कोई मित्र गुटखा खाता है तो कह सकते हो भाई आपको ना देखो शरीर में नुकसान हो सकता है, धूम्रपान करता है बोले आपको नुकसान हो सकता है, या कोई ऐसी आदत है जिससे उसे तो 1 to 1 बैठिए, आमने सामने बात कीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि 3 मित्रों के सामने उसकी बुराई कर रहे हैं हम लोग। सच्चे मित्र और हितैषी हैं तो फिर आप खुल के बात कीजिए ना। अगर वो सच्चा मित्र है, अगर वो आपकी बात मान ही नहीं रहा, तो फिर तो आप भी समझ सकते हो, हम सब समझदार है, फिर क्यों ही ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाए और क्यों ही इसके बारे में ज्यादा सोचा जाए। अगर वो सच में हमें मानता है तो हमारी बात जरूर माने। थोड़ी बहुत बहुत छोटी छोटी सी माइनर माइनर से इसमें थिन लाइन है, हमें बहुत सोच समझ के विचार करना होगा। लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे थे, अभी जो बातें कर रहे थे कि हमें अपने आप से, अपने विषय में सोचना है, अपने बारे में सोचना है, पहले अपने आप को बदलना है। अगर मैं चल पड़ा किसी रास्ते पर तो हजारों लोग मिल जाएंगे मुझे फॉलो करने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देख कर सीख रहे होंगे कि इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को सफाई करते देखा है हमने, तो उनके साथ मिल जाते हैं लोग। बहुत सारे लोगों को समाज के लिए कार्य करते देखा, उनके साथ लोग मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग फ्री में पढ़ाना शुरू करते हैं, उनके साथ हजारों लोग मिल जाते हैं। कोई पैसे देता है, कोई बुक्स देता है ना, कोई जगह दे देता है, कोई आके पढ़ाना शुरू कर देता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें शुरुआत छोटी करनी है, लेकिन कोई भी बड़ा वृक्ष उसका बीज छोटा सा ही होता है, इतना सा ही होता है, लेकिन विशाल वृक्ष बनता ही बनता है, गारंटी है। शुरुआत कीजिए, सफलता बड़ी होगी। जी अमित जी, थैंक यू सर। धन्यवाद जी। और कोई मित्र? देखिए समय हमारा है, इसमें हमें अपनी बातें करना सीखना चाहिए, हमें अपनी बातें रखना सीखना चाहिए। समय ऐसे ही निकल जाएगा और हम सोचते ही रह जाएंगे। बहुत सारे मित्र अभी भी मन में सोच रहे होंगे हमें बोलना है, लेकिन उन्होंने हैंड रेज नहीं किया है। जी, और कोई मित्र बोलना चाहेगा? जी अंकिता सोनी जी बताइए। जी अंकिता सोनी जी। रक्षा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? निकिता सोनी जी ने, निकिता जी। जी सर। जी निकिता जी बोलिए। सर आपकी जो शिक्षा हम लोगों को मिल रही है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक बात तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आपने जो चीज़ें बताई हैं, अनुशासन, अच्छी आदतें और बुरी आदतें, जो हमारे जीवन में हर रोज काम में आती हैं। सर एक मैं अपनी आदत की बात करूँगी कि मैं डेली मतलब सुबह रात में सो के सोचती हूँ, जब सोती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि मैं रोज सुबह उठ जाऊँगी, मैं पढ़ूंगी, लेकिन सर ये नहीं हो पाता है। सर ये मेरी बहुत ज्यादा बुरी आदत, मैं रोज उठ के सोती हूँ जल्दी उठ जाऊँ। आप किस समय उठते हैं डेली? सर 6:30। 6:30। तो आप कल 6:25 को उठिए, उठना है आपको, और आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। आपको मन में रात को बस सोच के सोना है कि मैं कल सुबह 6:25 पर उठूंगी। कोई अलार्म नहीं लगाना, कुछ नहीं, बस रात को सोच कर सोना है। और हम ये गारंटी दे रहे हैं कि आप कल सुबह 6:25 पर आपकी आंखें खुलेंगी। और उठने का एक छोटा सा नियम है उसका नियम है 1 2 3। 1 2 3 आपको गिनना है 1 2 3। अगर आप 1 2 3 में उठ गए तो आप उठ जाओगे, नहीं तो आप फिर 15-20 मिनट में सो जाओगे। तो ये छोटा सा रूल फॉलो करना है 1 2 3 का। बोलना है 1 2 3 और बैठ जाना है, फिर सोचना नहीं है। उस 1 2 3 में सोचना नहीं है, उठकर बैठ जाना, दिमाग नहीं लगाना, बस आपकी रीत। फिर आप 6:20, फिर 6:15, 6:10, 6:05, 6 बजे, 6:45 से धीरे धीरे अपने हैबिट बनाइए। अब धीरे धीरे उठते चले जाइए। आदतें बनाने का नियम यही है कि धीरे धीरे मन को
आप मन को ना मूर्ख बनाना होता है कि चलो छोटा सा ही तो कर रहे हैं ना, छोटा 5 मिनट हो गया, चल 5 मिनट करने दो, क्या फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे करके ना वो आधे घंटे तक ले जाओगे तो पता ही नहीं पड़ेगा, उसकी आदत बन जाएगी। लेकिन आप बोलोगे ना नहीं 6:30 उठ के मतलब सोने को मिल जाता, मजा आ जाता। उसको 5 ही मिनट बस, प्लीज 5 मिनट, है ना। उसको समझा दो धीरे धीरे ना, उसको पता ही नहीं पड़ेगा कि कब उसका प्रोग्राम चेंज हो गया। प्रोग्रामिंग बदलना कहते हैं हम इसको, है ना। तो जैसे बच्चे को कई बार होता है ना, बहका देते हैं, है ना, ये टॉफी दे देंगे, चल घुमाने ले आते हैं, ऐसे ही मन को भी बहलाना होता है कि 5 मिनट तो 5 मिनट करके पीछे ले जाइए, फिर आपकी आदत बनेगी। छोटे प्रयोग कीजिए अपने साथ, देखिए मजा आएगा। और ये जो आपने पहले बात की कि हम इतना कुछ आपसे बातें करते हैं, सिखा रहे हैं, इसमें एक स्वार्थ है। ये जो दीपक गर्ग आपसे सामने बैठे हैं जिन्होंने कई हजार शिक्षकों के साथ मित्रता करके सारे कार्य किए हैं, तो वो शिक्षक हमारे जैसे बनकर कई लाख छात्रों का जीवन बदल रहे हैं और समाज और देश का नक्शा बदल रहे, चरित्र बदल रहे। बस ये स्वार्थ है। आप भी स्वार्थी हो जाइए, आप भी ऐसे ही हमारी तरह स्वार्थी हो जाइए और ऐसे ही और लोगों से ये आप जो सीख रहे हैं उन्हें सिखाइए। और कोशिश कीजिए कि आने वाले समय में इस पूरे भारत का हर शिक्षक यही संस्कार और अच्छी बातें बच्चों को सिखाए, तो उनका बच्चों का जीवन बदलेगा, समाज का जीवन बदलेगा, देश का जीवन बदलेगा, देश का चरित्र बदलेगा। इतना छोटा सा स्वार्थ है हम सबका। चलिए, और कोई मित्र बात करना चाहेगा? जी, रक्षा शुक्ला जी बताइए। सबसे पहले जय जिनेंद्र सर। समय का अभाव है, इसके लिए मैं थोड़ा कम बोलूंगी, मतलब यस सर, आपने जो कुछ बताया ये सब बहुत अच्छा लगा। मतलब जो आप बताते हैं, जो मैसेज करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो हमने कभी सोचा नहीं था वो करना पड़ता आजकल, मतलब कैसे भी कहें, अब वो जबरदस्ती में हो या जैसा भी हो, मतलब करते हैं, थोड़ा थोड़ा रुक के करते हैं। आपके टाइम पे नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी करते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा लगता है करने के बाद सर, बहुत खुशी मिलती है कि हम ये ऐसा कर रहे हैं और आप प्रेरित करते हैं वैसे सबको। और जो आपने आदतें बताई इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम अपने अंदर की अच्छी आदतें देखेंगे कि हमारे अंदर क्या है, और कोशिश करेंगे कि किसी भी व्यक्ति की बुरी आदतों को हम नहीं देखेंगे, मतलब उसका इग्नोर करेंगे, उनको ध्यान में रखेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना। और आपने बच्चों का बताया, तो हम अपने बच्चों से, मतलब स्कूल के बच्चों से बहुत प्यार करेंगे, उनको नहीं बोलेंगे ऐसा, मतलब जो गलती से हो जाता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपने जो बताया है बहुत अच्छा लगा। आज के वेबिनार में बहुत मतलब अच्छा लगा, कुछ भी कहे ऐसे। धन्यवाद जी सर। बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि नई नई चीजें सीखें, नया ज्ञान प्राप्त करें। तो बाकी मैं सभी मित्रों के सामने घोषणा करना चाहता हूँ कि हमारे इस ग्रुप में एक ऐसी मित्र है हमारी जिनका 100% नियत कार्य करने का रिकॉर्ड अभी तक है, वो है रक्षा शुक्ला। तो क्लैपिंग करते हैं इनके लिए सभी लोग। तो इकलौती अभी तक हमारी ऐसी मित्र है जिन्होंने अभी तक सारे दिए गए नियत कार्य पूर्ण किए। तो ऐसी आदतें हम सभी भी इनसे एग्जाम्पल लेकर बना सकते हैं। इनका थोड़ा सा हमारे ऊपर प्रभाव आ जाए कि हम भी सारे नियत कार्य पूर्ण करेंगे समय से। और अभी तक जितने भी मित्रों ने नहीं किए वो आज से ही शुरू कीजिए, पुराने नियत कार्य पूर्ण करके डाल दीजिए ग्रुप पर। उनका भी, ये नीरज भैया बैठे हैं, ये आपकी अटेंडेंस भी नोट करते हैं और आपके नियत कार्य भी नोट करते हैं। और हम ये बात भी आपको बताना चाहते हैं कि जब हम सबको सर्टिफिकेट मिलते हैं, सेरेमनी होती है हमारी, ग्रेजुएट सेरेमनी होती है जिसमें हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं, तो हमारी जितनी भी ये अटेंडेंस है, जितने भी नियत कार्य हमने पूर्ण किए, उसके आधार पर हमारा आकलन होता है। तो ये आने वाले समय में जब आप बोलेंगे कि सर आपने बताया नहीं, इसलिए हम आज फिर से बता देते हैं कि हमें अपनी अटेंडेंस भी रखनी है, अपने नियत कार्य पूर्ण करने हैं। जी चलिए, अभी हमारा समय पूर्ण होने की ओर है। गीता पटेल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी गीता जी। जी गीता जी अनम्यूट कर लीजिए। गीता जी आपने हैंड रेज किया है। गीता पटेल जी, संस्कार इंटरनेशनल। अनम्यूट कर लीजिए आप, आप म्यूट है। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, आपने अपनी वीडियो में बहुत अच्छी बात बताई। हमें आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, जैसे कि आपने बताया
क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो किसी को बोल के पढ़ना पसंद रहता है, किसी को राइटिंग पसंद रहती है। हमें मतलब बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाना है जैसे वैसे बच्चे रहते हैं जिसको मतलब जिसमें रुचि हो। जैसे कोई बोल के पढ़ना पसंद करता है, कोई लिख के पसंद करता है, और बच्चे जो काम करते हैं तो हमें उनकी तारीफ करना है। जैसे कि किसी की राइटिंग अच्छी रहती है, किसी की वॉइस अच्छी रहती है, जी बिल्कुल हमें उनको मोटिवेशन करना है कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया। कोई किसी की चित्रकला अच्छी रहती है, हमें उनकी तारीफ करना है बार में, जिससे जी बच्चे और मोटिवेशन हो। बिल्कुल बिल्कुल अवश्य, बहुत बढ़िया। और इसमें हम एक प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर हमें पहचान करनी है बच्चा किस प्रकार का है, तो हम हर बच्चे को ना 15-15 मिनट या 10 मिनट का एक कार्य देते हैं। उनको सभी बच्चों को हाँ एक सर। बार लिखकर याद करना है। फिर एक दिन अभ्यास करेंगे, उनका रिकॉर्ड रख लीजिए कि किस बच्चे ने इस 10 मिनट में कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लिखकर सबसे जल्दी याद कर लिया था। फिर अगले दिन Yes, एक sir. अभ्यास कीजिए कि सब बच्चों को बोल बोल कर याद करना है नया टॉपिक में। फिर उनका Yes, रिकॉर्ड sir. रख लीजिए कि किन बच्चों ने सबसे पहले याद किया बोल बोल कर, है ना। फिर Yes. हाव भाव से। तो ऐसे 3-4 दिन जब अभ्यास करेंगे तो आपके पास एक डेटा आ जाएगा निकल कर कि ये बच्चे ना लिख लिख कर याद करते हैं, ये बच्चे ना बोल बोल कर जल्दी याद करते हैं, ये बच्चे सुन सुन कर जल्दी याद करते हैं। तो फिर आपके पास एक डेटा होगा कि इन बच्चों को ऐसे पढ़ाना, इन बच्चों को ऐसे पढ़ाना, इन बच्चों को ऐसे पढ़ाना। तो आपके लिए बहुत आसान हो सर हर जाएगा। बच्चे में सभी क्वालिटी होती है। जी सर, यस सर। हाँ आपके लिए इजी हो जाएगा सभी के धन्यवाद लिए। सर। और फिर आप देखिएगा कितना जल्दी बच्चे याद भी करेंगे और मजा भी आएगा। क्योंकि अगर मेरे को जो आदत है मेरे हिसाब से मुझे पढ़ाया जाए तो मेरे को जल्दी याद होता है। चलिए, समय हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीरज यस भैया सर। आपको हम आमंत्रित करते हैं और हम सभी लोग मेरी भावना करके सत्र का समापन करेंगे। जी नीरज जी बिल्कुल सर। हम देख पा रहे हैं कि समय अपनी गति से चल रहा है और ऑलरेडी हम 8 मिनट 9 मिनट आगे हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, कंटेंट बहुत सारे हैं और आपकी भावनाओं के लिए भी हम समझ सकते हैं। जैसा कि सर ने आज अच्छी आदतों के बारे में बताया है कि किस प्रकार हमें अच्छी आदतों को अपने आचरण में कैसे उतारना है, वो सब आज हमने सीखा। और आपने भी अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सभी के लिए बताया कि आपने आज क्या सीखा, कौन सी बात आपके लिए अच्छी लगी है। आप इसी तरीके से इस सत्र से जुड़े रहिएगा और जो भी डायरेक्शन, गाइडलाइन या नियत वर्क आपके लिए ग्रुप में दिया जाता है वो आप जरूर करें, क्योंकि नियत कार्य ही एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह के गैप को पूरा करता है। और हर सत्र की कनेक्टिविटी आपके नियत कार्य पर ही डिपेंड करती है। आप जितना ज़्यादा डेली वर्क ग्रुप में करेंगे उतने ही जल्दी आप सीखेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें आचरण में उतारनी पड़ती है, अपने दैनिक रूटीन में वो चीज़ लानी पड़ती है, कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि आज का सत्र आपके लिए एक संजीवनी बूटी का कार्य करेगा और कोई भी ऐसी नकारात्मक इफेक्ट आपके लिए बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसा लगता है और आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। आपके लिए बता दें कि आज के सत्र समापन के बाद सत्र का जो ऑफ होगा उसके बाद आपके लिए फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, एक गूगल लिंक। जैसे ही आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था वैसे ही आपके लिए वो गूगल लिंक भर के भेजनी है। जो आज के सत्र में उपस्थित रहे हैं प्रशिक्षणार्थी सभी के लिए इंडिविजुअल मेरे पर्सनली नंबर से भेजी जाएगी और वो आपको कंपलसरी है भरना। और हम आपसे पुनः 13 सितंबर को एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। तब तक आपके लिए जो भी हमारे प्रशिक्षक द्वारा ग्रुप में डेली वर्क दिया जाए वो आप बराबर करते रहिए, या ऐसा वर्क जो आपने पूर्व में नहीं किया है तो उसको भी आप जरूर पूर्ण करें। इसी के साथ हम आज के सत्र का समापन करेंगे।
और आज का सत्र समापन हो उसके पूर्व एक महावीर वंदना का वाचन करेंगे। एक बार पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। जो मोहे माया माने वसित मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण जलधि को तीर हैं, ये वंदनीय जय कर स्वयं महावीर। बोले महावीर भगवान की जय। भगवान की जय। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय जिनेंद्र, जय भारती, शुभ। जय जिनेंद्र।